अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास्ट 10 ईयर की न्यूमेरिकल्स की सीरीज चल रही थी। 2022 से लेकर 2012 तक जितने भी न्यूमेरिकल्स आए हैं पिछले 10 सालों के अंदर, वो सारे न्यूमेरिकल्स में इस सीरीज के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 11 तक सारे के सारे न्यूमेरिकल्स में डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज बारी किस चीज की, आज बारी स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल्स की बारी है। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 12 लास्ट चैप्टर है और ये हमारी सीरीज की लास्ट वीडियो है। पास्ट 10 ईयर के न्यूमेरिकल्स की ये लास्ट वीडियो है, जहां पे आपको ये सारी पूरी सीरीज खत्म हो रही है। चैप्टर 1 से स्टार्ट किया था, चैप्टर 12 पे पूरी सीरीज खत्म हो रही है। आपके न्यूमेरिकल्स की अब तक तैयारी हो चुकी होगी अगर आपने पूरी सीरीज को फॉलो किया था। इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कौन कौन से हैं? इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं स्टूडेंट्स आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम। तो आपको एक एक एयर वाइज सारे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। इसमें वीडियो थोड़ी डिफरेंट तरीके से है। पहले मैंने जो वीडियोस रिकॉर्ड करी थी इनकी एयर वाइज रिकॉर्ड करी थी, बस उस पर एयर मेंशन नहीं किया था। तो अब मैंने उन वीडियोस को मर्ज कर दिया है और अब उस पर एयर मेंशन कर रहा हूँ। तो कोई एयर ऐसा होगा जो यकीनन मुझसे रह गया होगा, तो जो एयर रह जाएगा उसको वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई बात पूछनी है, किसी चीज में कंफ्यूजन है, तो आप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर खटका सकते हैं। मैं पेपर्स तक आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह ताला। अगर मेरी कैपेसिटी में हुआ तो मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। साथ ही साथ आप मेरे इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि जिसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। तो थ्रू आउट व्हाट्सएप पे आपको मेरी मदद मिलती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और अगर क्या नाम है, मैं इस ग्रुप को ओपन कर दूंगा तो होगा कि आपको दूसरे कैंडिडेट्स की भी आपको मदद मिलती ही रहेगी, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। स्टूडेंट्स, मैं आपकी वीडियो के अब अंदर रुकावट नहीं मारूंगा, आप जल्दी से न्यूमेरिकल्स की वीडियो स्टार्ट करें, ठीक है। 2022 से स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोग, कैसे हैं आप लोग। आज के दिन हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये लाजमी सवाल आता है, ये लाजमी आपको करना है, ये लाजमी सवाल आता है आपके पेपर के अंदर। कभी भी आपका फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का पेपर इसके बगैर कंप्लीट नहीं होता। अब बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जो है, ये दो मीडियम्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। एक है एसिडिक मीडियम और एक है बेसिक मीडियम। आज के दिन हम बेसिक मीडियम को डिस्कस करने वाले हैं। हमें बेसिक मीडियम के लिए कुछ रूल्स पता होने चाहिए, जैसे कि सबसे पहला रूल जो है वो है स्प्लिट इक्वेशन। हम सबसे पहले इक्वेशन को स्प्लिट कर देंगे, दो हिस्सों में तकसीम कर देंगे और साथ साथ में इग्नोर कर देंगे OH माइनस साइन को और वाटर को। अगर ये पहला स्टेप हमने कर लिया, उसके बाद सेकंड स्टेप हमें करना है ट्रांसफॉर्म इक्वेशन इनटू आयनिक फॉर्म। हमें इक्वेशन को आयनिक फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है, कन्वर्ट करना होगा। अगर इक्वेशन ऑलरेडी आयनिक फॉर्म है तो फिर इसको इस स्टेप को करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है कि हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पार्ट की फाइंडिंग करेंगे। इसको ढूंढेंगे कौन सा रिडक्शन पार्ट है, कौन सा ऑक्सीडेशन पार्ट है। जो भी इक्वेशन होती है वो रिडॉक्स इक्वेशन होती है। रिडॉक्स इक्वेशन होने का मतलब ये है कि एक पार्ट जो होगा वो रिडक्शन का होगा, दूसरा पार्ट ऑक्सीडेशन का होगा। अगर एक जगह पर रिडक्शन है तो दूसरी जगह पर ऑक्सीडेशन होगी ही होगी। उसके बाद हम करेंगे बैलेंस एटम्स। एटम्स को कैसे बैलेंस करेंगे कि हम अदर एटम्स को पहले बैलेंस करेंगे, फिर उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम OH माइनस आइन ऐड करेंगे और हाइड्रोजन H प्लस आइन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर ऐड करेंगे, सही है। फिर उसके बाद बैलेंस चार्ज करेंगे। चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। किस तरह से करना है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। फिर उसके बाद क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को और दोनों इक्वेशंस को एडअप कर देंगे। ये रूल्स आपने अपने जहन में रखना है, आपको दिखाते जाएंगे हम लोग और क्वेश्चन के आगे बढ़ेंगे। हमारे पास आज जो सवाल है, इस सवाल को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये है क्रोमियम हाइड्रोक्साइड CrOH3 प्लस सल्फेट आइन है SO4-2। उसके आगे लिखा हुआ है CrO4-2 प्लस SO3-2। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कर दिएगा। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी इन एडवांस। चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आइए जरा क्वेश्चन के अंदर देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रोमियम हाइड्रोक्साइड CrOH3 प्लस SO4-2 लिखा हुआ है और आगे जाके लिखा हुआ है CrO4-2 प्लस SO3-2, सही है। हमने क्या करना है, पहला स्टेप करना है हमने स्प्लिट इक्वेशन। फर्स्ट स्टेप जो करना है हमने वो है स्प्लिट इक्वेशन। हमने इक्वेशन को स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट इक्वेशन करने का क्या मकसद है, देखें क्रोमियम से क्रोमियम वाली चीज बनेगी और सल्फेट से सल्फेट वाली चीज बनेगी, तो हम दो पार्शियल इक्वेशंस बना देंगे। तो आइए जरा मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से करना है। जरा हमने क्या किया है, यहाँ पे CrOH3 से जाके आगे कन्वर्ट होकर हो जाएगा CrO4-2 और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी SO4-2 से आगे जाके हो जाएगा SO3-2। ये हमारे पास दो पार्शियल इक्वेशंस बन गई हैं। लेकिन स्प्लिट इक्वेशन के अंदर आपको एक स्टेप याद करना है, वो स्टेप याद रखना है कि इग्नोर कर देना OH माइनस साइन को और वाटर को। तो हम यहाँ पे इग्नोर कैसे करेंगे OH माइनस साइन को और वाटर को, ये जरा जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें अगर हम CrOH3 यहाँ से 3 हाइड्रोजन को निकालते हैं, देखें एक OH के ऊपर आता है -1 का चार्ज, एक OH के ऊपर -1 का चार्ज होता है। अगर 3 OH हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -3। अगर CrOH -3 है, यहाँ पे -3 का चार्ज आ रहा है तो क्रोमियम पे चार्ज आ जाएगा +3 का। तो हम क्या करेंगे, शुरू में
Cr+3 को अलग कर देंगे, ये OH-3 को हमने इग्नोर कर दिया, इसको हमने हटा दिया, आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा ये किस चीज़ में, CrO4-2 में। OH-3 आइन को एक तरीके से हमने बिल्कुल ही हटा दिया है। OH के ऊपर -1 का चार्ज था, -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 का चार्ज अगर OH3 के ऊपर है तो इसको बैलेंस करने के लिए क्रोमियम पे आ गया +3 का चार्ज, सही है। फिर हमने Cr+3 लिख लिया, OH को हटा दिया, आगे जाके वो क्या बन रहा है, CrO4-2, और उसके बाद आगे जाके क्या बन जाएगा, SO4-2 है, SO4-2 आगे जाके बन जाएगा SO3-2। ये बिल्कुल हमारे पास इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, देखिए आपने यहाँ पे देखा होगा हमने पहला स्टेप कर लिया है, पहला स्टेप किया हमने स्प्लिट इक्वेशन, हमने इक्वेशन को स्प्लिट किया, साथ में OH माइनस साइन को और वाटर को इग्नोर कर दिया, ठीक है, पहला स्टेप हमने कर लिया। दूसरा स्टेप है ट्रांसफॉर्म इक्वेशन इनटू आयनिक फॉर्म, इक्वेशन को आयनिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। लेकिन अगर ये देखें हम इस इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन ऑलरेडी आयंस की फॉर्म में ही है, ये पूरी इक्वेशन आयनिक फॉर्म में है, ये पूरी इक्वेशन आयनिक फॉर्म में, तो इसका मतलब हमें ये वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं है, हमें इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत नहीं है आयनिक फॉर्म के अंदर, तो ये स्टेप ऑलरेडी हुआ हुआ है। अब थर्ड स्टेप की तरफ जाएंगे। थर्ड स्टेप है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पार्ट फाइंडिंग। ये स्टेप कैसे करना है आइए जरा इसको देख लेते हैं। देखें एक तरीका तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को फाइंड आउट करने का, डायरेक्ट तरीका बहुत आसान है। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहे हैं, ऑक्सीजन गेन हो रहे हैं तो इसका मतलब है ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीजन लॉस हो रहे हैं, ऑक्सीजन लॉस हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है ऑक्सीजन लॉस होने का मतलब है रिडक्शन, ऑक्सीजन लॉस होने का मतलब है रिडक्शन, ठीक है ना। एक पार्ट ऑक्सीडेशन का होगा, दूसरा पार्ट रिडक्शन का होगा। जैसे जैसे क्रोमियम से क्रोमियम CrO4 पे आए तो आप देखेंगे ऑक्सीजन ऐड हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन गेन हो गए, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन है, तो आप समझ सकते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन, यानी कि ये पार्ट हो जाएगा ऑक्सीडेशन का सीधा सीधा, ये पार्ट है ऑक्सीडेशन का। और यहाँ पे देखें O4 से आते हुए O3 तक आते हुए ऑक्सीजन लॉस हो गया, तो ये पार्ट सीधा सीधा किस चीज़ का हो गया, रिडक्शन का। हम डायरेक्ट बता सकते हैं, हमने डायरेक्ट बता दिया, लेकिन अब इसको ऑक्सीडेशन नंबर से भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद है, वो तरीका भी मैं आपको सिखा देता हूँ। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से हमने ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से चेक करना है। देखें यहाँ पे क्रोमियम का अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, यहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो इसका मतलब रिडक्शन। ये बात, ये पार्ट अपने ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। Cr की बात करें अगर हम, तो क्रोमियम के ऊपर अभी कितना चार्ज है, क्रोमियम के ऊपर चार्ज है +3, यानी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +3। आगे बात करते हैं, यहाँ पे Cr अपनी जगह पर है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, -2 को मल्टीप्लाई कर लें 4 से ही हो जाएगा, -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -8, इक्वल्स टू के दूसरी तरफ आ जाएगा -2, जो चार्ज इसके ऊपर है वही चार्ज आप इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा, Cr अपनी जगह पे प्लस माइनस माइनस 2 4 8 इक्वल्स टू -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा Cr इक्वल्स टू -2 है, उधर जाके प्लस का 8 -8 उधर जाके प्लस का 8, ये क्या हो जाएगा Cr, इधर लिख लेता हूँ, इधर जगह थोड़ी कम है, यहाँ पे लिख लेता हूँ Cr इक्वल्स टू -2 + 8 कितना हो गया, +6, ठीक है। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 से +6 हो रहा है, +3 से +6 होने का मतलब ये कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, सीधे अल्फाज के अंदर। अब यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा, जैसे सल्फर है, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 इक्वल्स टू की दूसरी तरफ आएगा -2। अब ये -8 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 + 8 हो जाएगा +6। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सल्फर अपनी जगह पे है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया -6 इक्वल्स टू की दूसरी तरफ -2, -6 उधर जाकर हो जाएगा +6, -2 + 6 s इक्वल्स टू -2 + 6 हो जाएगा +4, यानी आप देख सकते हैं सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 से +4 पे आते आते ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होने का मतलब ये है कि रिडक्शन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है बैलेंस एटम्स। हमें एटम्स को बैलेंस करना है, पहले अदर एटम्स को बैलेंस करना होगा, फिर ऑक्सीजन को OH- आइन के जरिए बैलेंस करना होगा, फिर H+ आइन को वाटर के थ्रू बैलेंस करना होगा। ये स्टेप जरा समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अदर एटम्स तो हम बैलेंस कर ही लेंगे, अदर एटम्स तो बैलेंस कर लेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा बड़ा सिंपल है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने OH- आइन ऐड करने, तो जितने ऑक्सीजन कम होंगे उसके डबल OH- आइन ऐड करेंगे, याद रखिएगा। फिर H+ आइन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर ऐड करेंगे, जितने H+ आइन कम है उसके हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे, ये भी अपने ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे, डबल OH- आइन ऐड करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए डबल OH- आइन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे। यहाँ मैं इक्वेशन सामने लिख देता हूँ आपसे, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है CrO3, आगे जाके ये कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर, CrO4-2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे क्रोमियम और क्रोमियम, क्रोमियम क्रोमियम तो बैलेंस है, तो क्रोमियम को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4, तो 4 ऑक्सीजन का डबल, 4 ऑक्सीजन का डबल हो गया 8, तो हम इस साइड पर ऐड कर देंगे 8 OH माइनस आइन। हम क्या ऐड कर देंगे, 8 OH माइनस आइन ऐड कर देंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जितना ऑक्सीजन कम है उसके डबल OH माइनस आइन ऐड करने, जैसे 4 ऑक्सीजन कम है तो हमने 8 OH माइनस आइन ऐड कर लिया। अब हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है 8, तो 8 का हाफ, 8 का हाफ, 8 का हाफ हो गया 4, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स दूसरी साइड पर ऐड कर लें। तो अब आप देखेंगे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, 4 2 8, इस तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया 4 2 8। ऑक्सीजन 8 है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 4 और ये वाला ऑक्सीजन 4, 4 और 4 ऑक्सीजन भी बैलेंस है। क्रोमियम कितना, 1, यहाँ पे क्रोमियम है 1, क्रोमियम क्रोमियम भी बैलेंस है। अब बात आ गई है SO4-2 से SO3-2 तक जाने के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे सल्फर और सल्फर, सल्फर सल्फर तो एक एक ही है, लेकिन बात यह है कि क्या चीज़ कम है, ऑक्सीजन के अंदर मसला है। यहाँ पे SO4-2 लिखा हुआ, उधर लिखा हुआ SO3-2। सल्फर और सल्फर तो बैलेंस है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन कम है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन की कमी है, तो 1 ऑक्सीजन कमी है तो हम उसका 1 का डबल कर लेते हैं, 1 का डबल हो गया 2, तो 2 OH माइनस आइन यहाँ पे ऐड कर लेंगे, 2 OH माइनस आइन हमने यहाँ पे ऐड किया। अब देखें हाइड्रोजन कितना होगा, हाइड्रोजन होगा 2, तो 2 का आधा 1, 1 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड कर देंगे। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हाफ वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए डबल OH माइनस आइन ऐड करेंगे। अब देखें यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, यहाँ पे हमने इन दोनों इक्वेशंस के अंदर एटम्स को बैलेंस कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, नेक्स्ट स्टेप है बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है हमने, चार्ज को बैलेंस करना है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करके वो किस तरह से करेंगे ये भी देख लेते हैं। देखें पहले चार्ज को यहाँ पे चेक करते हैं कि इस साइड पे रिएक्टेंट वाली साइड पे कितना चार्ज है। माइनस को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा माइनस का 8। उसके बाद क्रोमियम को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 3। +3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा प्लस का 3, -8 + 3 हो जाएगा माइनस का 5। आगे देखते हैं यहाँ पे -2 को क्रोमियम के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -2 ही आएगा। प्लस वाटर के ऊपर 0 चार्ज होता है, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर 0 ही आएगा। तो -2 + 0 हो गया -2। अब कहाँ पे चार्ज ज़्यादा है, चार्ज ज़्यादा कहाँ पे है, चार्ज ज़्यादा है -2 पे। -2 बड़ा है -5 से, -2 इज ग्रेटर देन -5, ये याद रखिएगा। तो -2 -5 से बड़ा है, कितना बड़ा है, -2 -5 से 3 बड़ा है। तो हम जहाँ पे चार्ज ज़्यादा होगा और जितना ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन वहाँ पे ऐड कर देंगे। अब देखिए काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने लिख दिया है वापसी आपको रिमाइंड कराने के लिए, जहाँ चार्ज ज़्यादा और जितना ज़्यादा वहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन वहाँ ऐड करेंगे, इसे ना ये अपने ध्यान में रखना है, जहाँ चार्ज ज़्यादा है और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वहाँ पे ऐड कर देंगे। तो आइए ज़रा देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 8 OH माइनस अपनी जगह पे आ जाएगा। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, +Cr+3 अपनी जगह पे। आगे जाके क्या लिखा हुआ है, CrO4-2 अपनी जगह पे, +4H2O अपनी जगह पे। अब इस साइड पे आप देखेंगे -3 पे चार्ज ज़्यादा था, कितना ज़्यादा था, 3 ज़्यादा था, तो हम इस साइड पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे प्रोडक्ट वाली साइड पे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 इलेक्ट्रॉन हमने इस साइड पर ऐड कर दिया। ये हमारी इक्वेशन बन गई है, हमने इस इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन नंबर A का, ठीक है। अब हम दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। यहाँ पे दूसरी इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, देखें यहाँ पे वाटर पे चार्ज कितना है, वाटर पे चार्ज है 0, सल्फेट पे चार्ज है -2, 0 -2 टोटल मिला के -2, -2 यहाँ पे SO3 पे चार्ज है और -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2, तो -2 -4 हो गया। अब कहाँ चार्ज ज़्यादा है, -2 पे चार्ज ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो हम इस साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। जहाँ चार्ज ज़्यादा है वहाँ आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, जितना ज़्यादा है उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा H2O + SO4-2। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे हम लोग, मैं इसको येलो से ही लिख देता हूँ। तो हम 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड पर ऐड कर देंगे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, बाकी इक्वेशन एज इट इज रहेगी SO3-2 और +2OH माइनस आइन, ठीक है। हमने इस इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन नंबर B का। अब हमने आखिरी स्टेप करना है, बिल्कुल लास्ट स्टेप है बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड एड अप बोथ इक्वेशंस। देखिए हमने ये लास्ट स्टेप करना है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड एड अप बोथ इक्वेशन। तो हम देखते हैं इक्वेशन ए में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इक्वेशन ए में है 3 इलेक्ट्रॉन, और इक्वेशन बी में है कितने इलेक्ट्रॉन, इक्वेशन बी में है 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन बी को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ताकि 3 टू द 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए यहाँ पे, और इक्वेशन ए को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ताकि यहाँ पे 3 टू द 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए, दोनों साइड पर सेम सेम इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो हम इक्वेशन ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, इक्वेशन बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किस चीज़ से, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और फिर जो आंसर आएगा दोनों आंसर्स को हम लोग ऐड कर देंगे। इक्वेशन ए को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 8 16, साथ में क्या हो जाएगा OH माइनस, फिर क्या हो जाएगा 2Cr+3, और फिर उसके बाद आगे जाके क्या हो जाएगा, आगे जाके हो जाएगा 2CrO4-2, फिर उसके बाद हो जाएगा +2 4 8 H2O, उसके बाद हो जाएगा +2 3 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन बी को 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा 3 H2O,
उसके बाद प्लस 3SO4 माइनस 2, उसके बाद आ जाएगा प्लस 3 टू द 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आएगा प्लस 3 टू द 6 इलेक्ट्रॉन, आगे जाके ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, 3SO3 माइनस 2 में प्लस 3 टू द 6OH माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने लिख लिया है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, देखते हैं जो कट रहा है उसको काट देंगे। जैसे प्लस 6 इलेक्ट्रॉन एरो की इस साइड पे, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन एरो की साइड पे, ये तो कट गया पूरा पूरा। अब यहाँ पे 3 वाटर मॉलिक्यूल है, वहाँ पे 8 वाटर मॉलिक्यूल है, तो 8 में से 3 जाएंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 5 वाटर मॉलिक्यूल। मैं लिख देता हूँ, प्रोडक्ट साइड में बचेंगे 5 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 16 OH माइनस है, यहाँ पे 6 OH माइनस है, तो 6 OH माइनस तो पूरा कट जाएगा, यहाँ 16 में से 6 माइनस होगा तो यहाँ पे 10 बच जाएगा, तो मैंने लिख दिया 10 OH माइनस। अब देखें जो जो कट रहा था मैंने उसको कट कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब आगे जाके क्या लिखे, आगे जाके क्या बचेगा, प्लस 2Cr प्लस 3, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 3SO4 माइनस 2, यहाँ पे स्टूडेंट्स बच जाएगा 3SO4 माइनस 2। एरो हेड आगे चला गया, यहाँ पे क्या बचेगा 5 वाटर मॉलिक्यूल्स बचा हुआ है, प्लस क्या बचा हुआ है 2CrO4 माइनस 2 बचा हुआ है, और साथ में बचा हुआ है 3SO3 माइनस 2 बचा हुआ है, ठीक है। हम इक्वेशन को यहाँ पे नीचे लेकर आ जाते हैं थोड़ा सा। अब देखें स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारे पास आप देखेंगे हर चीज़ बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है हर चीज़। क्रोमियम 2 है, यहाँ पे भी क्रोमियम 2 है, क्रोमियम क्रोमियम बैलेंस है। सल्फर 3 है, यहाँ पे भी सल्फर 3 है, सल्फर सल्फर बैलेंस है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 10, यहाँ पे हाइड्रोजन है 10, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 5 टू द 10 10 है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे है 10, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, देखें ऑक्सीजन यहाँ पे 10 ये रहा, और ये वाले भी ऑक्सीजन काउंट होंगे ना, 3 4 12, 12 प्लस 10 कितना हो जाएगा 22 ऑक्सीजन है इस साइड पे। अब यहाँ पे देखें 5 ऑक्सीजन तो ये रहा, प्लस 2 4 8, 8 ऑक्सीजन ये रहे, ठीक है। उसके बाद 3 3 9, तो 9 ऑक्सीजन ये रहा, 5 प्लस 8, 5 प्लस 8 हो जाएगा 13, 13 प्लस 9 हो गया 22, देखें 22 ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, 22 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे, 22 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड पे। इक्वेशन यानी कि एटम्स के हिसाब से बिल्कुल बैलेंस है। अब चार्ज के हिसाब से भी बैलेंस है, ये इक्वेशन कैसे हम इसको वेरीफाई करेंगे कि माइनस को 10 से मल्टीप्लाई किया माइनस 10, प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 6, माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा माइनस 6, प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल, यहाँ बच गया माइनस का 10। अब यहाँ पे देखते हैं वाटर पे 0 चार्ज है, माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 4, माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 6, माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10। देखें बिल्कुल ये इक्वेशन बैलेंस है, चार्ज के हिसाब से भी बैलेंस है, और ये किस चीज़ के हिसाब से बैलेंस है, ये आइटम्स के हिसाब से भी बैलेंस है। लास्ट काम हमने क्या करना है, लास्ट काम हमने ये करना है बच्चों, देखें ये जो क्रोमियम हमें गिवन था ना, ये गिवन था CrOH3 की फॉर्म के अंदर, हमें क्रोमियम को CrOH3 की फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है, वापसी CrOH3 की फॉर्म में ही हमने इस क्रोमियम को कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, बड़ा सिंपल है, बता देता हूँ। अब बच्चों आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने ये पूरी इक्वेशन एज इट इज लिख ली है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस इक्वेशन में कुछ भी चेंज नहीं करना, एज इट इज रखनी है पूरी इक्वेशन। जो चेंज है ना वो मैं आपको बता देता हूँ, वो ब्लू से लिख देता हूँ, बिल्कुल कुछ ही चेंज करना, बस समझे। देखें ये क्रोमियम के साथ में कितने OH आ सकते हैं, एक क्रोमियम के साथ आ सकते हैं 3 OH, क्योंकि प्लस 3 का चार्ज है ना, OH के ऊपर होता है माइनस 1 का चार्ज, तो 3 OH इस क्रोमियम के साथ लग सकते हैं, तो ये हो जाएगा CrOH3, CrOH3 हो जाएगा यहाँ पे CrOH3। लेकिन अब यहाँ से OH माइनस साइन कम हो गए, देखें यहाँ पे कितने OH माइनस साइन हो गए, 2 3 6, 6 OH माइनस साइन ऐड हो गए। देखें 3 OH तो आपने ऐड किए, लेकिन वो मल्टीप्लाई हो गया किससे, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए 6 OH चलेगा, 6 OH चलेगा, तो यहाँ पे 10 में से जब 6 चलेंगे तो यहाँ पे 4 बच जाएगा, तो यहाँ पे 4 OH माइनस साइन बचेंगे। तो हमारी लास्ट इक्वेशन जो बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी कि 4 OH माइनस और आगे बचेगा 2 CrOH3, और उसके बाद आगे क्या आ जाएगा 3SO4 माइनस 2। अब भी देखेंगे तो आप हर चीज़ बैलेंस रहेगी, 3SO4 माइनस 2, उसके बाद आगे जाके क्या हो जाएगा 5 वाटर मॉलिक्यूल्स, उसके बाद 2 CrO4 माइनस 2, और फिर प्लस 3SO3 माइनस 2। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। एक करें ना सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। आज के दिन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक और क्वेश्चन, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का। ये सवाल भी बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जो है वो 10 सालों में 10 मरतबा आया है लास्ट 10 ईयर्स के अंदर। तो ये सवाल भी 10 ईयर्स से उठाया गया है, ये वाला सवाल ये 10 ईयर के अंदर मौजूद है। आई डोंट नो कौन से ईयर के अंदर है, लेकिन ये मौजूद है। अच्छा, अब इस सवाल के अंदर आपको H प्लस आइन नजर आ रहा है, तो अब आपको पता है कि जब H प्लस आइन नजर आते हैं तो वो इक्वेशन सॉल्व होती है एसिडिक मीडियम से, और अगर इक्वेशन में लिखा हो OH माइनस साइन तो हम उसको सॉल्व करते हैं फिर बेसिक मीडियम वाले तरीके से। अभी हमारे पास एक इक्वेशन है, हमें इसको सॉल्व करना है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू और एसिडिक मीडियम के रूल्स के अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहला रूल समझते हैं। सबसे पहला रूल है स्प्लिट इक्वेशन। हमने इक्वेशन को स्प्लिट कर देना है, स्प्लिट करना है और क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है H प्लस आइंस को और वाटर को। यह आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की
वैसे फोर्थ वीडियो है, और अगर देखा जाए एसिडिक मीडियम की ये थर्ड वीडियो। अगर आपने बाकी सारी वीडियोस भी चेकआउट करनी है तो मैं नीचे प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, या ऊपर आई के बटन पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको नजर आ जाएगा। तो आते हैं सबसे पहले सवाल की तरफ, चलते हैं सबसे पहले स्टेप की तरफ। वहां पे लिखा हुआ है स्प्लिट इक्वेशन। हमने इक्वेशन को दो हिस्सों में तोड़ देना है, H प्लस साइन को इग्नोर कर देना है। तो हमने H प्लस साइन को इग्नोर किया, MnO4 से मैग्नीज तक जाना है हमने। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे MnO4-1, और आगे जाके ये कन्वर्ट हो रहा है किस चीज के अंदर, Mn+2 के अंदर। ठीक है, इस तरह से अगर दूसरी इक्वेशन को देखें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, SO3-2 से कहां पे जाएगा, SO4-2 पे, सल्फर से सल्फर वाली चीज बनेगी। तो SO3-2 आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है किस चीज के अंदर, SO4-2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं मैग्नीज को, तो मैग्नीज के अंदर यहाँ से यहाँ तक आते हुए लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है। ऑक्सीजन कम हो रहा है तो इसका मतलब ये जो पार्ट है ये लॉस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हो जाएगा रिडक्शन पार्ट। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहाँ पे सल्फर से देखते हैं, O3 से O4 तक जा रहे हैं, यानी कि O3 से O4 पे जाते हुए वो क्या कर रहे हैं, गेन ऑफ ऑक्सीजन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन पार्ट। ठीक है, ये इक्वेशन ऑलरेडी आयनिक फॉर्म के अंदर है, इसलिए इसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये टोटल 3 स्टेप्स हैं जो हमने ऑलरेडी कर दिए हैं। ऑलरेडी इक्वेशन किसमें है, ऑलरेडी इक्वेशन इनटू आयनिक फॉर्म। ये इक्वेशन जो है वो ऑलरेडी आयनिक फॉर्म के अंदर है, हमें इसको आयनिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना होता है, अदरवाइज अगर वो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट ना हो तो। अब देखिए हमने इसको ऑलरेडी इक्वेशन को आयनिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हुआ, तो हम इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा सेकंड पार्ट निकल आया, और थर्ड पार्ट ये हमने क्या कर लिया, थर्ड पार्ट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला जो स्टेप है, थर्ड स्टेप हमने वो कर लिया। अब देखिए फोर्थ स्टेप जो हमारा मेन स्टेप है, फोर्थ स्टेप है बैलेंस एटम्स। हमने एटम्स को बैलेंस करना है। यहाँ से काम जो स्टार्ट है वो मजेदार सा काम स्टार्ट है। सबसे पहले हमने क्या करना है, एटम्स को बैलेंस करना है। एटम्स के अंदर भी कौन सा एटम्स को पहले बैलेंस करेंगे, पहले बैलेंस करेंगे अदर एटम्स को, फिर बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे बाय एडिंग वाटर, और इस तरह से हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, H प्लस आइन को ऐड करेंगे। सही है ना, तो ये हमारे पास ये पूरे स्टेप्स हैं, हमने से इसके अकॉर्डिंगली चलना है। हमारे पास इक्वेशन क्या लिखी हुई है, MnO4-1 आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है वो किस चीज के अंदर, Mn+2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरह दूसरी इक्वेशन क्या है, SO3-2 वो कन्वर्ट हो रहा है किस चीज के अंदर, SO4-2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हमारे पास इक्वेशंस लिखी हुई हैं। सबसे पहले तो इस इक्वेशन को देखते हैं। इस इक्वेशन के अंदर मैग्नीज 1 है, यहाँ पर भी मैग्नीज 1 है, तो मैग्नीज को कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमने क्या करना है, सबसे पहले अदर एटम्स को बैलेंस करना है। अदर एटम्स में मैग्नीज आता है, मैग्नीज और मैग्नीज दोनों साइड पर एक एक है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है बाय वाटर। तो ऑक्सीजन देखें यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं, तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या ऐड कर देंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स। 4 ऑक्सीजन कम है तो हमने 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए। ठीक है, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है 4×2=8, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे बाय एडिंग H प्लस आइन। 8 हाइड्रोजन है, दूसरी साइड पे प्रोडक्ट वाली साइड पे 8 हाइड्रोजन है, तो हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड पे 8 H प्लस आइन ऐड कर देंगे। इस तरह से हमारी इक्वेशन के अंदर एटम्स बैलेंस हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जरा बैलेंस करते हैं। यहाँ पे सल्फर 1 है और यहाँ पे भी सल्फर 1 है, सल्फर दोनों साइड पर 1-1 ही है। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन है 4, तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन कम है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन कम है, तो 1 ऑक्सीजन कम होने की वजह से हम यहाँ पे 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 1 वाटर मॉलिक्यूल। अब 2 हाइड्रोजन होगा यहाँ पे, तो हम दूसरी साइड पे प्रोडक्ट वाली साइड पे 2H प्लस आइन ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने इक्वेशन के अंदर ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया है। अब बैलेंस एटम के बाद नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। बैलेंस एटम के बाद अगला स्टेप है बैलेंस चार्ज। हमने दोनों साइड पर चार्जेस को बैलेंस करना है, बैलेंस चार्ज। चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम क्या ऐड करेंगे, हम ऐड कर देंगे इलेक्ट्रॉन बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। हम चार्ज को बैलेंस करेंगे बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन किस तरह से बैलेंस किए जाएंगे, यहाँ पर देखें रिएक्टेंट साइड पे कितना चार्ज है, प्लस को 8 से मल्टीप्लाई करें तो +8, इस तरह -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 8 - 1 प्लस का 7। यहाँ मैग्नीज पे चार्ज है +2, वाटर पे चार्ज है 0, +2 + 0 हो जाएगा प्लस का 2। कहाँ पे चार्ज ज्यादा है, तो हम बोलेंगे +7 पे चार्ज ज्यादा है, तो हम यहाँ पे जितना चार्ज ज्यादा है वहाँ पे इतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे 5 चार्ज ज्यादा है, 5 चार्ज ज्यादा है, तो हम 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे रिएक्टेंट साइड पे। ये हो जाएगा 8H प्लस MnO4-1 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड कर दें, ये कन्वर्ट हो जाएगा आगे जाके किस चीज़ में, Mn+2 में, और साथ में 4 वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से यहाँ पर हम चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या लिखी हुई है, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है H2O, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है SO3-2, और इसी तरह से आगे जाके क्या लिखा हुआ है SO4-2 प्लस 2H प्लस। कहाँ चार्ज ज़्यादा है, आइए ज़रा वो चेक करते हैं। सबसे पहले वाटर पे चार्ज है 0 चार्ज, तो हमने लिखा 0, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे -2, -0 -2 -2 चार्ज हो गया रिएक्टेंट साइड पे।
-2 यहाँ पे आ गया SO4 पे, और यहाँ पे वाटर पे देखते हैं प्लस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2, -2 +2 हो गया 0। अब कहाँ चार्ज ज़्यादा है? देखें -2 पे चार्ज ज़्यादा नहीं है, -2 छोटा है, 0 बड़ा है। तो हाँ 0 पे चार्ज ज़्यादा है, 0 बड़ा होता है, -2 छोटा होता है। तो 0 पे चार्ज ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 0 पे चार्ज ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा। अब ये इक्वेशन होगा इक्वेशन ए, और ये इक्वेशन होगा इक्वेशन नंबर बी। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो लास्ट स्टेप है, हमारा लास्ट स्टेप है बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। दोनों साइड पर इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड एड अप बोथ इक्वेशंस। दोनों साइड पे इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करो और दोनों साइड पे इक्वेशंस को क्या कर दो, ऐड कर दो। सही है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बच्चों इक्वेशन ए के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? इक्वेशन ए के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 इलेक्ट्रॉन है इक्वेशन ए के अंदर, और इक्वेशन बी में कितने इलेक्ट्रॉन है? इक्वेशन बी में है 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन कैसे बैलेंस किया जाए? इक्वेशन ए को 2 से मल्टीप्लाई कर लो ताकि 2 5 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और इक्वेशन बी को मल्टीप्लाई कर लो 5 से ताकि 5 2 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो हम यही कर रहे हैं, इक्वेशन ए को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इक्वेशन बी को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और फिर इनको ऐड कर देंगे। इक्वेशन ए को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 2 8 जा 16H प्लस, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 2MnO4 -1, फिर उसके बाद हो जाएगा 2 5 जा 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आगे जाके 2Mn+2, फिर उसके बाद क्या आएगा 2Mn+2 के बाद आगे जाके आ जाएगा बच्चों 2Mn+2 के बाद आएगा 2 4 जा 8 H2O, 8 वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। इक्वेशन बी को 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा 5 वाटर मॉलिक्यूल्स 5 H2O, उसके बाद क्या हो जाएगा 5 SO3 -2, फिर उसके बाद आगे क्या हो जाएगा 5 SO4 -2, फिर उसके बाद क्या आएगा 5 2 जा 10 H प्लस आइन, फिर क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन हो गया कैंसिल। उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे 8 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो 8 में से 5 माइनस हो गया, यहाँ पे बच जाएगा 3, 5 तो पूरा कट जाएगा। यहाँ पे 10H प्लस आइन और यहाँ पे 16H प्लस आइन है रिएक्टेंट साइड पे, तो 10H प्लस आइन तो पूरा कट जाएगा। 16 में क्या बचेगा 16 माइनस 10, 6 बच जाएंगे यहाँ पे, तो जो बच जाएगा वो लिख दो। यहाँ पे क्या बचेगा 6H प्लस आइन प्लस 2MnO4 -1 बचेगा, फिर क्या बचेगा 5SO3 -2 बचेगा, फिर आगे जाके क्या हो जाएगा, आगे जाके हो जाएगा 2Mn+2, उसके बाद क्या हो जाएगा 5SO4 -2, उसके बाद 3 वाटर मॉलिक्यूल्स बच गए तो 3 वाटर मॉलिक्यूल्स लिख दिए। ठीक है। अब देखो इक्वेशन हर एतबार से बैलेंस है, 6 हाइड्रोजन यहाँ, 3 to the 6 हाइड्रोजन यहाँ, 2 मैग्नीज यहाँ, 2 मैग्नीज यहाँ, और उसके बाद 5 सल्फर यहाँ, 5 सल्फर यहाँ। ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं 2 4 जा 8 ऑक्सीजन ये रहा, और उसके बाद 5 3 जा 15 15 ऑक्सीजन ये रहा, तो 15 ऑक्सीजन ये रहा, टोटल मिलाकर 23 ऑक्सीजन। यहाँ पे देखते हैं 5 4 जा 20 ऑक्सीजन ये रहा, और उसके बाद 3 ऑक्सीजन ये रहा, तो 3 ऑक्सीजन प्लस 20 ऑक्सीजन, टोटल हो जाएंगे 23 ऑक्सीजन। दोनों साइड पे ऑक्सीजन भी बैलेंस है। आइए जरा चार्ज को चेक करते हैं क्या चार्ज बैलेंस है कि नहीं है। चार्ज को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस को 6 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 6, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2, -2 को 5 से मल्टीप्लाई करो ये क्या हो जाएगा माइनस का 10। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 -2 6 -2 -10 -12 और प्लस का 6, माइनस का 6 बचेगा ओवरऑल। यहाँ पे देखते हैं +2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 4, -2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 10, -10 प्लस का 4 हो जाएगा माइनस का 6। दोनों साइड पे चार्ज भी बैलेंस है, हर एतबार से ये पूरी इक्वेशन बैलेंस है, चार्ज बैलेंस, एटम्स बैलेंस। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ में ये वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। आज के दिन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, लेकिन आज के दिन हम सॉल्व करेंगे एसिडिक मीडियम के थ्रू। तो सबसे पहले तो मैं एसिडिक मीडियम के कुछ रूल्स लिख देता हूँ। स्टूडेंट्स, हमारा सबसे पहला काम जो होने वाला है वो होगा स्प्लिट इक्वेशन। हम स्प्लिट इक्वेशन करेंगे, उसके बाद इग्नोर कर देंगे H प्लस आयन को और वाटर को। फिर उसका जब नीचे आएंगे तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे इक्वेशन को आयोनिक फॉर्म के अंदर, अगर वो ऑलरेडी आयोनिक फॉर्म में नहीं है तो। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पार्ट को फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, बैलेंस एटम्स करेंगे अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। पहले वो दूसरे एटम्स को बैलेंस करेंगे, फिर उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे बाय वाटर, फिर उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे बाय H प्लस आयन, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, चार्ज को बैलेंस करेंगे बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन, और लास्ट में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करेंगे और ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से रिलेटेड। ये मेरी सेकंड वीडियो है, फर्स्ट वीडियो मैंने बेसिक मीडियम के ऊपर बनाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक कर लीजिए और वो वीडियो भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। आज कितना हम कर रहे हैं एसिडिक मीडियम,
लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने बेसिक मीडियम को सॉल्व किया था। अब देखिए पहला काम क्या है, पहला काम है इक्वेशन को स्प्लिट कर देना। इस इक्वेशन को स्प्लिट करना, जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है HNO3 प्लस H2S आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है NO प्लस S प्लस H2O के अंदर। तो हमें एक बात बताएं कि N नाइट्रोजन से नाइट्रोजन वाली चीज बनेगी और सल्फर से सल्फर वाली चीज बनेगी, और हम इग्नोर कर देंगे किस चीज को, वाटर को इग्नोर कर देंगे, पानी को इग्नोर कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, HNO3 से आगे जाके क्या चीज बनी NO, और उसके बाद कॉमा डाल के हमने लिखा H2S से आगे जाके क्या चीज बनेगी, H2S से आगे जाके बनेगा सल्फर वाली चीज, ठीक है। वाटर को हमने इग्नोर कर दिया। अब उसके बाद सेकंड स्टेप क्या, सेकंड स्टेप है ट्रांसफॉर्म इक्वेशन इनटू आयनिक फॉर्म। हमने इक्वेशन को आयनिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। आयनिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने का क्या मतलब है, देखिए HNO3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्म है। NO के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्म है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन को हटाएंगे। हाइड्रोजन को हटाएंगे तो देखिए हाइड्रोजन के ऊपर ना +1 का चार्ज होता है। ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज 0 है इस वक्त, ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज 0 है, यानी कि कोई भी चार्ज नहीं है। अगर हाइड्रोजन में +1 का चार्ज है तो इसका मतलब इस पूरे नाइट्रेट ग्रुप के ऊपर, पूरे NO3 ग्रुप के ऊपर -1 का चार्ज होगा, इसको बैलेंस करने के लिए, ताकि +1 -1 बराबर हो जाए 0 के। गेटिंग माई पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन को हटा देंगे। हम हाइड्रोजन को हटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा NO3 -1। आगे जाके क्या बच जाएगा, आगे जाके बच जाएगा NO। अब आते हैं जरा सेकंड इक्वेशन के अंदर, देखते हैं सेकंड इक्वेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, H2S, और आगे जाके ये कन्वर्ट हो रहा है किस चीज में, सल्फर में। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन को हटाएंगे। देखिए बात ये H2S पे ओवरऑल चार्ज है 0, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। हाइड्रोजन में +1 का चार्ज होता है, +1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा +2। अगर हाइड्रोजन पे H2 पे +2 का चार्ज आ रहा है तो सल्फर पे आएगा -2 का चार्ज, इसको बैलेंस करने के लिए, ताकि ओवरऑल 0 रहे। तो हम क्या करेंगे, अब हम हाइड्रोजन को हटा देंगे, ये +2 को, हाइड्रोजन H2 +2 को हटा देंगे तो क्या बचेगा S -2। आगे जाके क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा S के अंदर। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है फाइंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पार्ट। हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पार्ट को फाइंड आउट करना है। लिखा हुआ इक्वेशन NO3 -1, और आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है किस चीज के अंदर, NO के अंदर। देखें एक पार्ट ऑक्सीडेशन का होगा, दूसरा पार्ट रिडक्शन का होगा। अगर ऑक्सीजन को आप देखेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 से 1 पे आ रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है। मैं यहाँ पे लिख दूं ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कम हो रहे हैं। O 3 से O पे आ रहा है, ऑक्सीजन डिक्रीज हो रहे हैं। ऑक्सीजन डिक्रीज का मतलब है कि यहाँ पर हो रही है रिडक्शन, इस पार्ट में रिडक्शन हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर देखेंगे S -2 आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है S में। तो अगर एक साइड पे रिडक्शन हो रही है तो अगले पार्ट पर अल्टीमेटली ऑक्सीडेशन ही हो रही होगी, जबरदस्ती ऑक्सीडेशन हो रही होगी। वरना हम इसको ऑक्सीडेशन नंबर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन तो है नहीं, सल्फर का चार्ज है -2, और यहाँ पे सल्फर का चार्ज है 0। तो अगर आप देखेंगे तो सल्फर -2 से 0 की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि -2 छोटा 0 बड़ा, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब हम आते हैं जरा फोर्थ पार्ट के ऊपर। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है हमारा बैलेंस एटम्स। हमारा फोर्थ पार्ट है बैलेंस एटम्स। बैलेंस एटम्स को भी जरा देखते हैं। हमारे पास इक्वेशन है NO3 -1, दोबारा लिखता हूँ NO3 -1, और आगे जाके वो कन्वर्ट हो रहा है किस चीज के अंदर, NO के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखी हुई है, यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है S -2, आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है किस चीज के अंदर, S के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अब हम यहाँ पे इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे, देखें सबसे पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करना है, अदर एटम्स को पहले बैलेंस करना होगा। अदर एटम्स को पहले बैलेंस करेंगे, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ भी नाइट्रोजन 1 है, यहाँ भी नाइट्रोजन 1 है, ऑलरेडी बैलेंस है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है। अब जहाँ 3 ऑक्सीजन है वहाँ ज्यादा है, जहाँ 1 ऑक्सीजन है वहाँ कम है। ऑब्वियस सी बात है, कितने ऑक्सीजन कम है इस वाली साइड पे, NO की साइड पर 1 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन कम है। जितने ऑक्सीजन कम है हम उतने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे, तो हम यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन कितने, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम H+ आयन ऐड करेंगे दूसरी साइड पर। जितना हाइड्रोजन कम है उतना H+ आयन ऐड कर देंगे। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो हम 4 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए दूसरी साइड पर ऐड कर देंगे 4 H+ आयन्स। अभी हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है, इसके अंदर एटम्स बैलेंस। अब इसके अंदर चार्ज को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे सल्फर पे -2 का चार्ज, आगे जाके सल्फर लिखा हुआ एज इट इज। आप देखेंगे यहाँ भी एक ही सल्फर है, चार्ज को नहीं देखना, सल्फर की क्वांटिटी को देखना। एक सल्फर है, यहाँ भी एक सल्फर है। सल्फर ऑलरेडी बैलेंस है, हाइड्रोजन है ही नहीं तो उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन भी है ही नहीं तो उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो ये इक्वेशन भी एटम्स की रिस्पेक्ट से बैलेंस है। अब अगला काम क्या है, नेक्स्ट काम है हमारे पास बैलेंस चार्ज। हम चार्ज को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले दोनों इक्वेशंस को लिख देता हूँ, उसके बाद हम इसको चार्जेस को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, लेट से हमारे पास लिखा है 4H+ आयन प्लस NO3 -1, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है NO प्लस 2H2O। और अब हमने दूसरी इक्वेशन भी लिख ली है। यहाँ पे हम चार्जेस को बैलेंस करने से पहले
इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से पहले ये देखेंगे चार्ज कहाँ ज़्यादा है। तो देखते हैं 4H प्लस पे कितना चार्ज है। प्लस को 4 से मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 4, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना चार्ज को +1 था, +1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे +4, -1 को यहाँ जो 1 है उससे मल्टीप्लाई करवा दें, -1 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा -1 +4 -1 प्लस का 3 बचेगा। यहाँ पे NO पे चार्ज है 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 0 आएगा। वाटर पे 0 चार्ज है, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 0 ही आएगा। 0 + 0 हो जाएगा 0। अब इन दोनों में देखें कहाँ चार्ज ज़्यादा है। आप बोलेंगे यकीनन +3 पे चार्ज ज़्यादा है। +3 पे चार्ज ज़्यादा है तो जहाँ चार्ज ज़्यादा है हम वहीं इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। ये लिख देता हूँ, जहाँ चार्ज ज़्यादा और जितना ज़्यादा, जहाँ चार्ज ज़्यादा और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वहीं ऐड करेंगे। ये गलती मत करेगा कि कम वाली जगह पे इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, नहीं, जहाँ चार्ज ज़्यादा है और जितना ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन वहीं ऐड होंगे, उतने ही ऐड होंगे, इलेक्ट्रॉन वहीं ऐड होंगे। सही है भाई, इस तरह से आप पढ़ लेगा। अब मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, देखें यहाँ पे +3 पे कितना चार्ज ज़्यादा है, +3 पे 3 का चार्ज ज़्यादा है और 0 पे क्या नाम है 3 का चार्ज कम है। सही ना, +3 पे 3 का चार्ज ज़्यादा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस रिएक्टेंट वाली साइड पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। अब आते हैं ज़रा इस इक्वेशन की खबर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, S सल्फर के ऊपर -2 का चार्ज है और यहाँ पे सल्फर पे 0 चार्ज है। कहाँ चार्ज ज़्यादा है, -2 पे कम है, -2 छोटा नंबर है, 0 बड़ा नंबर है। सही ना, 0 पे चार्ज ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे प्रोडक्ट साइड पे। इस तरह से हम लोगों ने चार्जेस को बैलेंस किया बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। अब ये इक्वेशन जो है वो इक्वेशन हो गई इक्वेशन A और ये इक्वेशन हो गई इक्वेशन नंबर B। अब इसके बाद आखिरी स्टेप हमने करना है, वो आखिरी स्टेप है कि इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है दोनों साइड पर। अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे बैलेंस होंगे, कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन वाली साइड को, इस 3 इलेक्ट्रॉन वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि 2 3 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए यहाँ। इसी तरह से यहाँ पे इक्वेशन B के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन वाली साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि 3 2 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए यहाँ भी। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन A को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इक्वेशन A को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन A मल्टीप्लाई बाय 2, 2 3 6 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद क्या आ जाएगा 2 4 8 H प्लस आइन, उसके बाद 2NO3 -1 और उसके बाद आगे जाके आ जाएगा 2NO और उसके बाद आगे आ जाएगा 2 2 4 H2O। सही है। इसके बाद इक्वेशन B को देखते हैं, इक्वेशन B को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 3S - 2 और आगे जाके आ जाएगा 3S + 3 2 6 इलेक्ट्रॉन। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। दोनों इक्वेशंस को ऐड करने के नतीजे में क्या होगा कि 6 इलेक्ट्रॉन एरो की उस साइड पे है, 6 इलेक्ट्रॉन एरो की इस साइड पे, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। बाकी सारे पोर्शन में से कुछ कट नहीं रहा तो हम उसको ऐसे ऐड कर देंगे। ये क्या हो जाएगा 8H प्लस आइन प्लस 2NO3 -1 और क्या लिखा हुआ है 3S - 2। ठीक है, आगे जाके ये कन्वर्ट हो जाएगा 2NO में +4H2O के अंदर और प्लस सल्फर के अंदर। ठीक है, अभी हमारा आंसर आ चुका है लेकिन हमें एक स्टेप करना बाकी है, फाइनल स्टेप। वो फाइनल स्टेप क्या है कि कन्वर्ट कर देंगे किस चीज़ को, कन्वर्ट NO3 -1 को एंड S - 2 को किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, HNO3 के अंदर वापसी कन्वर्ट करेंगे और H2S के अंदर वापसी कन्वर्ट करेंगे। तो ये कैसे कन्वर्ट करेंगे जरा देखते हैं। देखिए हमारी राइट साइड वाली इक्वेशन तो एज इट इज आ जाएगी, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे सल्फर के ऊपर कितना चार्ज है, सल्फर पे -2 का चार्ज है, और NO3 पे कितना चार्ज है, NO3 पे -1 का चार्ज है। अभी सल्फर की बात करते हैं, सल्फर पे -2 का चार्ज है तो हम क्या करेंगे, इसके साथ में 2 हाइड्रोजन लगा देंगे ताकि हाइड्रोजन में +2 का चार्ज हो तो ये बैलेंस हो जाए। सल्फर पे -2 का चार्ज है, तो हमने उसके साथ में 2 हाइड्रोजन लगा दिए ताकि बैलेंस हो जाए। नाइट्रोजन पे -1 का चार्ज है तो हम इस पे 1 हाइड्रोजन लगाएंगे ताकि बैलेंस हो जाए। देखें NO3 पे -1 तो 1 हाइड्रोजन लगाया ताकि +1 -1 0 हो जाए। यहाँ पे सल्फर के ऊपर -2 का चार्ज था तो हमने H2 2 हाइड्रोजन लगाए ताकि +2 -2 0 हो जाए। गेटिंग माई पॉइंट। तो सल्फर के साथ में 2 हाइड्रोजन लगाते हैं, NO3 के साथ में 1 हाइड्रोजन लगा लें, लेकिन ये हाइड्रोजन आसमान से तो आ नहीं रहे ना। अभी देखते हैं कितने हाइड्रोजन खर्च होंगे, और जितना हाइड्रोजन खर्च होंगे वो यहाँ से माइनस करते रहेंगे, 8H+ से माइनस करते रहेंगे। अभी थोड़ा देखते हैं, 1 सेकंड बने रहिएगा। देखिए यहाँ पे सल्फर जो है वो सल्फर के ऊपर -2 का चार्ज था वो मैंने लिखा, लेकिन सल्फर है कितने, सल्फर है 3, तो पूरा नंबर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, ये हाइड्रोजन हो जाएंगे 3 to the 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन चलेगा भाई साहब। इसी तरह से यहाँ पे NO3 को देखेंगे तो NO3 का कोफिशिएंट है 2, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो NO3 तो 2 होगा, लेकिन हाइड्रोजन भी 2 और चलेगा, 2 हाइड्रोजन और चलेगा प्लस 6 हाइड्रोजन चलेगा। टोटल मिला के कितना हाइड्रोजन चलेगा, 8 हाइड्रोजन जा चुके हैं। तो हमारे पास 8H+ आइन थे, वही क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। 8H+ आइन लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि वो सारे 8H+ आइन बेसिकली नाइट्रेट ग्रुप को खिलाने में यूज हो गए और सल्फर के S - 2 के चार्ज को खिलाने में कंज्यूम हो गए।
तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2HNO3 प्लस 3H2S, और आगे जाके वो कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ के अंदर, 2NO में प्लस 4H2O में प्लस सल्फर के अंदर। अब देखें एटम्स भी बैलेंस है और चार्ज भी बैलेंस है। होप यू गेट द आंसर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। आज के दिन हम स्टार्ट करने वाले हैं एक अनोखा क्वेश्चन। हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का नाम है बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। अगर आप लास्ट 10 ईयर के अंदर देखेंगे, लास्ट 10 ईयर्स के अंदर 10 सालों के अंदर 10 में से 10 मरतबा आया, यानी कि ये सवाल हर मरतबा आता है। एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम वाला, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड वाला हर साल यहाँ आता ही इंपॉर्टेंट है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू। अगर आप देखेंगे यहाँ पे H+N नजर आ रहा है। H+I नजर आने का मतलब ये है कि इस इक्वेशन को एसिडिक मीडियम के थ्रू सॉल्व करना है। तो एसिडिक मीडियम के रूल्स क्या है, जरा उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहला रूल ये है एसिडिक मीडियम का कि स्प्लिट इक्वेशन, हमें इक्वेशन को स्प्लिट करना होता है, और इक्वेशन को स्प्लिट करते हुए हमें इग्नोर करना है किस चीज़ को, इग्नोर कर देना हमें H+ आइंस को और वाटर को इग्नोर कर देना। तो आइए जरा सबसे पहले इस इक्वेशन को हम स्प्लिट करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, H+ आइन को इग्नोर कर देंगे और वाटर को इग्नोर कर देंगे। क्रोमियम से क्रोमियम वाली चीज़ बनाएंगे और आयोडीन से आयोडीन वाली चीज़ बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cr2O7 माइनस 2 आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ के अंदर, Cr+3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और साथ साथ में I2 जो है वो आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ के अंदर, IO3-1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमने इक्वेशंस को स्प्लिट कर दिया है। अब सेकंड जो हमारा स्टेप है वो सेकंड स्टेप है ट्रांसफॉर्म इक्वेशन इनटू आयनिक फॉर्म। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज सब्सक्राइब। ट्रांसफॉर्म इक्वेशन इनटू आयोनिक फॉर्म, हम इक्वेशन को किस चीज़ के अंदर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, हम इक्वेशन को आयोनिक फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। किस तरह से ट्रांसफॉर्म करेगा आइए जरा चेक करते हैं। देखें यहाँ पे इक्वेशन ऑलरेडी आयोनिक फॉर्म के अंदर है क्योंकि इस पे ऑलरेडी चार्जेस मौजूद हैं, यहाँ पे भी ऑलरेडी चार्जेस मौजूद है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि इक्वेशन ऑलरेडी किस में है, ये ऑलरेडी आयोनिक फॉर्म में है, तो इसको आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ऑलरेडी इनटू आयोनिक फॉर्म, ऑलरेडी आयोनिक फॉर्म के अंदर है। इस तरह यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे इस इक्वेशन में के अंदर भी IO3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज -1 का चार्ज नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये आयनिक फॉर्म के अंदर है इक्वेशन ऑलरेडी। ठीक है, थर्ड स्टेप में अंदर आते हैं। थर्ड स्टेप क्या हमारा, थर्ड स्टेप है कि हमने फाइंड करना है ऑक्सीडेशन पार्ट और रिडक्शन पार्ट। तो आइए जरा लिखते हैं फाइंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पार्ट, फाइंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पार्ट। हमने ऑक्सीडेशन पार्ट को और रिडक्शन पार्ट को फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे आइए ज़रा ये भी चेक कर लेते हैं। अगर हम इस क्रोमियम की बात करें, यहाँ पे इस क्रोमियम से यहाँ तक आते हुए देखें ऑक्सीजन जो है वो लॉस हो रहा है। यहाँ से रिएक्टेंट वाली साइड से प्रोडक्ट तक आते हुए ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है कि रिडक्शन हो रही है। और यहाँ पे I2 से यहाँ पे आते आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन गेन हो रहे हैं। तो ऑक्सीजन गेन होने का मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो तो रिडक्शन, और अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन हो तो ऑक्सीडेशन। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि कौन सी इक्वेशन ऑक्सीडाइज हो रही है। ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन है, ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन है Cr2O7 -2 आगे आगे वो कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर, Cr+3 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरीके से I2 आगे आगे कन्वर्ट हो रहा है IO3-1 के अंदर। लेकिन सॉरी, ये जो पार्ट था, ये वाला पार्ट था रिडक्शन का, कि यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो ये हो रही है रिडक्शन। इसी तरह से जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ऑक्सीजन ऐड होने की वजह से वो पार्ट कहलाएगा ऑक्सीडेशन वाला पार्ट। ठीक है, हमने ऑक्सीडेशन पार्ट को फाइंड आउट कर लिया, हमने रिडक्शन वाले पार्ट को फाइंड आउट कर लिया। अब हम आते हैं बैलेंस एटम्स की तरफ। अब हम एटम्स को बैलेंस करेंगे। अब देखिए हमने दूसरे एटम्स को बैलेंस करना है। सबसे पहले अदर एटम्स को सबसे पहले बैलेंस करेंगे, फिर उसके बाद हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे बाय एडिंग वाटर, और सबसे आखिर में हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे बाय एडिंग H+ आइन। तो हमारे पास इक्वेशन है Cr2O7 -2 आगे जाके ये कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर, Cr+3 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2 क्रोमियम है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रोमियम को बैलेंस करेंगे। इस जगह पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि दोनों साइड पे क्रोमियम हो जाए 2। अगर आप इस साइड पे देखेंगे यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, चार्ज को नहीं देखना, क्वांटिटी को देखना है। यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, तो दूसरी साइड पे 7 ऑक्सीजन लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर ऐड करना पड़ेगा। जितने ऑक्सीजन कम है उतने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दें। जैसे यहाँ पे आप 7 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे। अब आप इस साइड पर देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे हैं 7 2 14 हाइड्रोजन है। तो हम इस साइड पर क्या ऐड कर देंगे, 14H+ ऐड कर देंगे। इस तरह से हमारी इक्वेशन जो होगी वो एटम्स के हिसाब से बैलेंस हो जाएगी। 14 हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए, यहाँ पे 7 2 14 हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए। इस तरह 2 क्रोमियम यहाँ पे आ गए और 2 क्रोमियम यहाँ पे आ गए। सही है, इस तरह 7 ऑक्सीजन यहाँ पे आ गए और 7 ऑक्सीजन इस जगह पर आ गए। ठीक है, अब हमने इक्वेशन को बैलेंस कर लिया है। अब हम यहाँ पे दूसरी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, उसके एटम्स को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है I2, और I2 आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर, IO3-1 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं आयोडीन है 2
2 आयोडीन है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि यहाँ पे भी आयोडीन हो जाए 2। अब देखें यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2 3 6 ऑक्सीजन है, तो हम यहाँ पे दूसरी साइड पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 6 2 12 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए। अब यहाँ पे 12H+ ऐड कर दीजिए आप, यहाँ पे हमने क्या ऐड कर दिया, यहाँ पे 12H+ ऐड कर दिया। तो इस तरह से दोनों साइड पे हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास बैलेंस चार्ज, हमें चार्ज को बैलेंस करना है, ठीक है, हमें चार्ज को बैलेंस करना है। अब हम चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे, बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। आइए जरा चेक करते हैं। देखिए हमारे पास इक्वेशन लिखी है 14H+ और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है Cr2O7 - 2 और उसके बाद लिखा हुआ है 2Cr+3 और इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है 7H2O, ठीक है, हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चार्ज को चेक करेंगे। यहाँ पे देखें प्लस को अगर मैं 14 से मल्टीप्लाई करूँ, प्लस को 14 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे चार्ज आ जाएगा प्लस का 14, -2 को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा -2, 14 - 2 रहेगा प्लस का 12, तो यहाँ पे आ गया प्लस का 12, प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस 3 × 6। वाटर पे 0 चार्ज है, 0 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, तो +6 + 0 दैट इज +6, ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखते हैं इस इक्वेशन के अंदर, तो देखिए वाटर पे 0 चार्ज है, 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। मैं लिख लेता हूँ डायरेक्ट चार्ज लिख रहा हूँ 0। इस तरह आयोडीन के ऊपर 0 चार्ज है, तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 0 ही आएगा। आगे देखते हैं -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2, प्लस को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 12, ठीक है। तो 0 अपनी जगह पर है, 12 - 2 हो जाएगा प्लस का 10। अगर हम देखते हैं दोनों साइड पे चार्जेस को बैलेंस करना है तो किस तरह से बैलेंस करना है, देखें जहां चार्ज ज़्यादा है, अगर आप यहाँ पे देखें +12 और +6 में, इन दोनों में कहाँ चार्ज ज़्यादा है, तो चार्ज ज़्यादा है इस जगह पे, जिस जगह पे चार्ज ज़्यादा है और जितना ज़्यादा है उस साइड पे उतने ही इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जहाँ चार्ज ज़्यादा है और जितना ज़्यादा है वहाँ उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा, जिस जगह पे +12 है वहाँ पे 6 चार्ज ज़्यादा है तो उधर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी 14H+, उसके बाद हो जाएगा Cr2O7 - 2, फिर यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगी 2Cr+3 + 7H2O, ठीक है। अब दूसरी साइड पे इक्वेशन कैसे बैलेंस होगी यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे तो मैंने इक्वेशन लिखी ही नहीं है। देखिए यहाँ पे चार्ज कहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे 10 वाली साइड पे चार्ज ज़्यादा है, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें। यहाँ पे इक्वेशन क्या है 6H2O, फिर उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ I2, आगे जाके वो कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर, 2IO3 - 1 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, +12H+ के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूँ, 10 इलेक्ट्रॉन मैं ऐड कर देता हूँ ताकि जो बैलेंस है, जो डिफरेंस है चार्ज का वो खत्म हो जाए। यहाँ पे मैंने 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, सही है। अब देखिए मैंने यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं और उसी इक्वेशन में 6 इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं। अब हम क्या करेंगे, देखें ये हमारी इक्वेशन ए हो चुकी है, ये हो गई हमारी इक्वेशन ए और ये है हमारी इक्वेशन बी। अब हम इक्वेशन ए और इक्वेशन बी के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है। हमने दोनों साइड पे इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है। इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है तो हम क्या करेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड एड अप बोथ इक्वेशन। दोनों साइड पे इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है और इक्वेशंस को ऐड कर देना है, एंड एड अप बोथ इक्वेशंस। दोनों साइड पे इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करें और दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें या कंबाइन कर दें। देखिए इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए मैं अगर 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 को मल्टीप्लाई कर दूं 5 से, और यहाँ पे इक्वेशन बी में 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं 3 से, तो दोनों जगह पे 30 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जैसे 6 आता है 30 इलेक्ट्रॉन, 10 3 30 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से मैं इक्वेशंस को बैलेंस कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इक्वेशन ए को मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो मैं इक्वेशन ए को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये हो जाएगा 5 14 70H+, इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा 5Cr2O7 - 2, फिर +5 6 30 इलेक्ट्रॉन, आगे जाके वो कन्वर्ट हो जाएगा 5 to the 10 Cr+3, उसके बाद हो जाएगा +5 7 35 H2O, ठीक है। ये हमने दोनों साइड पर इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, तो इक्वेशन ए को तो 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, अब इक्वेशन बी को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। आइए जरा देखते हैं इक्वेशन बी के अंदर क्या लिखा हुआ है, हाथों हाथी एक सेकंड, यहाँ पे इक्वेशन बी के अंदर देख लेते हैं। इक्वेशन बी को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 6 18 H2O, फिर उसके बाद हो जाएगा 3I2 और आगे जाके हो जाएगा 3 to the 6 IO3 - 1, फिर हो जाएगा 3 12 36 H+ और उसके बाद हो जाएगा 3 10 30 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मैंने दोनों साइड पे इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर लिया है ऑलरेडी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लूँगा। दोनों इक्वेशंस को ऐड कैसे करेंगे हम लोग, देखें आइए जरा दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, 30 इलेक्ट्रॉन से 30 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे 70H+ है, यहाँ पे 36H+, यानी कि यहाँ पे H+ साइंस कम है, तो 36H+ तो पूरे कैंसिल हो जाएंगे। 70 में से जब 36 माइनस होंगे तो यहाँ पे बचेंगे 34। इस तरह से यहाँ पे 35 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और इस जगह पे 18 वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो 18 वाटर मॉलिक्यूल्स तो पूरे कट जाएंगे। 35 में से 18 माइनस होंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 17, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो कुछ बचा है वो लिख लें, 34H+ आइन बचा है,
इसी तरह से आगे बचा है 5Cr2O7 -2 बचा है, उसके बाद बचा है 3I2 बचा है, ठीक है। और क्या बचा है दूसरी साइड पर आ गया 10Cr+3, उसके बाद आ गया 6IO3-1 और उसके बाद आ गया 17H2O, ठीक है। अब आप देखें पूरी इक्वेशन ये पूरी की पूरी बैलेंस है हर तरह से। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन है 34, इस जगह पे 17 2 34 हाइड्रोजन पूरे हैं। यहाँ पे क्रोमियम है 5 2 10, ठीक है। यहाँ पे क्रोमियम है 10 पूरे का पूरा। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है 5 7 35। यहाँ पे देखें ऑक्सीजन जो है वो 6 2 12 ये रहा, एक सेकेंड सॉरी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है IO3 6 3 से लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है, तो 6 3 18 ऑक्सीजन ये रहा है। इस तरह 17 ऑक्सीजन ये रहा है, सही ना। 17 और 18 ऑक्सीजन पूरे हो गए, 35 ऑक्सीजन पूरे हो चुके, सही है ये। और इस तरह आयोडीन को देखना, आयोडीन है 3 2 6 और यहाँ पे भी आयोडीन कितने हैं 6 आयोडीन है। तो हर एतबार से ही पूरी इक्वेशन बैलेंस है। चार्ज को भी देख लें, चार्ज दोनों साइड में बैलेंस होना चाहिए। प्लस को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया +34, -2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 और आयोडीन पे 0 चार्ज है तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। 34 - 10 +0 हो जाएगा प्लस का 24, +3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 30, -1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। वाटर पे 0 चार्ज है, 0 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0। 30 - 6 हो जाएगा 24, तो दोनों साइड पे +24 का चार्ज है, यानी कि चार्ज बैलेंस है और एटम्स बैलेंस है। यहाँ पे हमारी इक्वेशन बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय एन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड होती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और दूसरों को हमारे चैनल के बारे में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, अल्लाह हाफिज। यहाँ पे हमसे सवाल किया जा रहा है बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे एसिडिक मीडियम के तरीके से। ये सवाल एसिडिक मीडियम का है, मैंने लिखा नहीं था, आई फॉरगॉट। तो एसिडिक मीडियम से रिलेटेड ये आई गेस मेरी 5वीं या 6ठी वीडियो है। अगर आपने बाकी सारी वीडियोस नहीं चेक की हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस का लिंक मौजूद है। पहले स्टेप की तरफ आते हैं जल्दी से। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप होता है स्प्लिट इक्वेशन। हमने इक्वेशन को स्प्लिट करना होता है। इक्वेशन को कैसे स्प्लिट करेंगे कि मैग्नीज से मैग्नीज वाली चीज ही बनेगी और इस तरह क्लोरीन से क्लोरीन वाली चीज ही बनेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे MnO4-1 और आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा वो किस चीज के अंदर, Mn+2 में। Cl माइनस आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, Cl2 में। ये हमने इक्वेशन को स्प्लिट कर दिया, ठीक है। अगर इसमें H+ आयन या वाटर होता तो हम उसको इग्नोर कर देते। सेकंड स्टेप होता है ट्रांसफॉर्म इक्वेशन इनटू आयनिक फॉर्म, लेकिन ये इक्वेशन ऑलरेडी आयनिक फॉर्म में ही है। ट्रांसफॉर्म इक्वेशन इनटू आयनिक फॉर्म, हमें इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना होता है, तो हमने ये स्टेप करना नहीं है यहाँ। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन किसमें है, ऑलरेडी आयनिक फॉर्म के अंदर है, ठीक है। ऑलरेडी ये इक्वेशन आयनिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हुई है। अब हम थर्ड स्टेप करेंगे। थर्ड स्टेप होता है फाइंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पार्ट। हमें चेक करना है कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है और कहाँ रिडक्शन हो रही है। एक जगह पे ऑक्सीडेशन होगी तो दूसरी जगह पे अल्टीमेटली रिडक्शन होगी ही होगी, ठीक है। तो हमने फाइंड करना है कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ रिडक्शन हो रही है। हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखी MnO4-1, आगे जाके वो कन्वर्ट हो रहा है किस चीज के अंदर, Mn+2 में कन्वर्ट हो जाए। इसी तरह Cl- से Cl- आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है Cl2 के अंदर। अब देखें यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 0 है, तो इसका मतलब मैग्नीज यहाँ से यहाँ तक आते हुए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक आते हुए मैग्नीज जो है वो लॉस ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है रिडक्शन। तो इसका मतलब इस इक्वेशन के अंदर हो रही है रिडक्शन, ऑक्सीजन लॉस हो रहा है। अल्टीमेटली अगर इस जगह पे ऑक्सीजन हो रही है तो इस जगह पर क्या हो रही होगी, इस जगह पे ऑक्सीडेशन ही हो रही होगी। अब क्योंकि ये पूरी रिडॉक्स इक्वेशन होती है, एक जगह पे ऑक्सीडेशन होगी तो दूसरी जगह पे रिडक्शन होगी। यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर चार्ज वैसे देख लेते हैं, क्लोरीन के ऊपर चार्ज है -1, जबकि यहाँ पे क्लोरीन पे चार्ज है 0। अल्टीमेटली पता लग रहा है क्लोरीन पे कोई चार्ज नहीं तो 0 चार्ज है। तो -1 से 0 तक आ रहे हैं, -1 से 0 पे आना, -1 छोटा नंबर है, 0 बड़ा नंबर है, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने का मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन हो रही है। तो हमने दोनों एतबार से पता कर लिया कि यहाँ पे कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है और कहाँ पे रिडक्शन हो रही है। अब आते हैं सिर्फ फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप से बैलेंस एटम्स, अदर एटम्स को, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे बैलेंस एटम्स कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने अदर एटम्स को बैलेंस करना है, फिर उसके बाद हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है बाय एडिंग H+ आयन, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है MnO4-1, आगे जाके वो कन्वर्ट हो रहा है किस चीज के अंदर, आगे जाके वो कन्वर्ट हो रहा है Mn+2 में। इस तरह Cl- है, Cl- आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है Cl2 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं मैग्नीज के पास है 4 ऑक्सीजन और यहाँ पे मैग्नीज के पास 0 ऑक्सीजन है। तो हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, सबसे पहले मैग्नीज और मैग्नीज को देखते हैं। मैग्नीज और एक मैग्नीज तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएंगे 4 2 8, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड पे हम 8H+ आयन ऐड कर देंगे।
यहाँ पे क्लोरीन को देखते हैं, यहाँ पे क्लोरीन है 1, यहाँ पे क्लोरीन है 2। तो सबसे पहले क्लोरीन को बैलेंस करेंगे। क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि 2Cl, तो 2 क्लोरीन हो जाएंगे यहाँ, और प्रोडक्ट साइड पे भी 2 क्लोरीन है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ पर है ही नहीं, तो बैलेंस करने की जरूरत भी नहीं है। अब आते हैं फिफ्थ स्टेप की बात करते हैं। फिफ्थ स्टेप है हमारे पास बैलेंस चार्ज, और हम जब चार्ज को बैलेंस करेंगे तो चार्ज को ऐसे बैलेंस करेंगे बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले चार्ज को देखते ही हो जाएगा प्लस का 8, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -1, प्लस 8 -1 हो जाएगा प्लस का 7। यहाँ मैग्नीज पे चार्ज है प्लस का 2, वाटर पे 0 चार्ज है तो +2 + 0 हो जाएगा प्लस का 2। यहाँ पे कहाँ पे चार्ज ज़्यादा है, +7 पे चार्ज ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा 8H प्लस MnO4 -1। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे ऐड कर दिए। आगे जाके क्या हो जाएगा, Mn+2 प्लस का 4H2O। हमने ये इक्वेशन बना ली है, इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया इक्वेशन ए का। इसमें हमने 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी इक्वेशन को देखते हैं। दूसरी इक्वेशन में देखते हैं माइनस कितना चार्ज है, माइनस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, क्लोरीन पे 0 चार्ज है तो 0 यहाँ पे आ गया। अब कहाँ चार्ज ज़्यादा है, अल्टीमेटली 0 पे चार्ज ज़्यादा है, 0 -2 से बड़ा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 बड़ा है तो 2 इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड पे ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा 2Cl-, आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन नंबर बी का। अब आते हैं जरा लास्ट स्टेप की तरफ। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। दोनों जगहों पर इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करेंगे और फिर ऐड कर लेंगे दोनों इक्वेशंस को, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड एड अप बोथ इक्वेशंस, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड एड अप बोथ इक्वेशंस। तो हम इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से ताकि यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे ताकि यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इक्वेशन ए को मल्टीप्लाई करना है 2 से और इक्वेशन बी को मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ए को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 16H प्लस 2 MnO4 -1 प्लस 2 5 10 इलेक्ट्रॉन, आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, 2 Mn+2 और प्लस 2 4 8 H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आते हैं इक्वेशन बी की बात करते हैं। तो इक्वेशन बी में 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 2 10 Cl-, उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 2 10 Cl-, आगे जाके 5 को मल्टीप्लाई करते हैं Cl2 से तो ये हो जाएगा 5 Cl2 प्लस 5 2 10 इलेक्ट्रॉन। अब हमने दोनों इक्वेशंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर लिया है। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज आ जाएंगी। 16H+, आगे क्या आ जाएगा 2 MnO4 -1 और उसके बाद आ जाएगा 10 Cl-, आगे जाके क्या आ जाएगा 2 Mn+2, उसके बाद आएगा हमारे पास 8 H2O और फिर आ जाएगा 5 Cl2, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 5 2 10, 10 क्लोरीन यहाँ है, यहाँ पे 10 क्लोरीन है, मैग्नीज यहाँ पे 2 है, मैग्नीज यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 8 2 16 हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ पे ऑक्सीजन है 2 4 8 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 8 ऑक्सीजन है। तो एटम्स बैलेंस है। अब चार्जेस को देख लेते हैं, चार्जेस बैलेंस है कि नहीं है। प्लस को 16 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 16, माइनस को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -2 और माइनस को 10 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 10। तो 16 -2 और -10, 16 -12 हो जाएगा, 16 -12 हो जाएगा 16 -12 हो जाएगा प्लस का 4। यहाँ पे +2 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4, वाटर पे 0 चार्ज है और क्लोरीन पे 0 चार्ज है, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आएगा, तो यहाँ पे भी +4 आएगा। अल्टीमेटली दोनों साइड पर चार्जेस भी बैलेंस है, एटम्स बैलेंस है और चार्जेस बैलेंस है। तो यहाँ पे हमारा बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय अन इलेक्ट्रॉन मेथड का ये क्वेश्चन खत्म होता है। होप यू गेट द आंसर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे हमसे सवाल किया जा रहा है कि Cl2 प्लस OH- आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है Cl- में प्लस ClO3- में और प्लस H2O के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, Cl2 से Cl- और ClO3- का रिलेशन लगाऊंगा। ये क्या हो जाएगा, Cl2 आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा Cl- में, यहाँ पे भी Cl2 आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा ClO3- में। ये हमने पहला स्टेप जो कहना, पहला स्टेप है स्प्लिट इक्वेशन का। हमने इक्वेशन को स्प्लिट किया और स्प्लिट इक्वेशन करते हुए हमने इग्नोर कर दिया OH- साइन को और वाटर को फिलहाल थोड़ी देर के लिए हमने इग्नोर कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या होगा, नेक्स्ट काम ये होगा कि हम प्रिडिक्ट करेंगे कहाँ ऑक्सीडेशन हुई है, कहाँ रिडक्शन हुई है। यहाँ पे क्लोरीन जो है क्लोरीन आगे जाके देखेंगे तो क्लोरीन जो है आगे जाके ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, यहाँ पर गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो हम गेन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से बोलेंगे कि यहाँ पर हो रही है ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर हो रही है भैया ऑक्सीडेशन। और अगर इस जगह पर ऑक्सीडेशन हो रही है तो इस जगह पर फिर हो रही होगी रिडक्शन, क्योंकि अब रिडक्शन में भी देखा साफ पता लग रहा है, पहले क्लोरीन का वो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, तो 0 से -1 तक आते आते ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होने का मतलब ये है कि यहाँ पर हो रही है रिडक्शन, ठीक है। अब हो गया, ये पहला काम हो गया। अब आते ज़रा नेक्स्ट काम की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट काम के अंदर भैया हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है वो है बैलेंस एटम्स। हमने एटम्स को बैलेंस करना है, बैलेंस एटम्स को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है Cl2 और आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ में, Cl माइनस में। तो पहले क्लोरीन को बैलेंस करते हैं। बैलेंस एटम में पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अदर एटम्स को बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे और फिर उसके बाद आखिर में हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे बाय एडिंग OH माइनस आइन और यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे बाय एडिंग वाटर। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो मैं यहाँ पे 2 क्लोरीन करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। ये देखें ये इक्वेशन हो गई बैलेंस एटम्स के हिसाब से। दूसरी इक्वेशन देख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, दूसरी इक्वेशन के अंदर लिखा हुआ है Cl2 आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है Cl2 आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर, ClO3 माइनस 1 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स ये क्या होगा कि कितने क्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 क्लोरीन हो जाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2 3 6, 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है। तो हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन जितने कम है उसके डबल OH माइनस आइन ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन 6 कम था तो हमने 12 OH माइनस आइन ऐड कर लिया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है 12, तो दूसरी साइड पे हम क्या करेंगे 6 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सब चीज़ें बैलेंस हो चुकी हैं स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, सब चीज़ें बैलेंस हो गई। अब हमें स्टूडेंट्स क्या करना होगा, यहाँ पे हमने एटम्स को बैलेंस करने के बाद चार्जेस को बैलेंस करना है। नेक्स्ट स्टेप जो है, नेक्स्ट स्टेप है बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। हमने चार्ज को बैलेंस करना है बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन को ऐड करके। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कहाँ पे चार्ज कम ज़्यादा है। यहाँ पे Cl2 पे 0 चार्ज है और यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। 0 पे चार्ज ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 0 पे 2 चार्ज ज़्यादा है। तो हम जब 0 पे 2 चार्ज आता है तो हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, हो जाएगा Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हम इस साइड पे ऐड करेंगे, आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा 2Cl माइनस के अंदर। जहाँ चार्ज ज़्यादा हो, जितना ज़्यादा हो वहाँ पे उतने ही इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। इस इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन नंबर A का। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यहाँ पे आगे हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर देखते हैं, यहाँ पे माइनस का चार्ज है, माइनस को 12 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 12, Cl2 पे 0 चार्ज है, यहाँ पे आ जाएगा 0, -12 प्लस 0 आ जाएगा -12, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे -2 का चार्ज आएगा, वाटर पे 0 का चार्ज है, 0 को 6 से मल्टीप्लाई करें 0, -2 प्लस 0 हो जाएगा -2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 12OH माइनस प्लस Cl2 आगे जाके ये कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर, 2ClO3 माइनस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, प्लस 6H2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। देखिए कहाँ पे चार्ज ज़्यादा है, -2 पे चार्ज ज़्यादा है और -2 पे चार्ज कितना ज़्यादा है, यहाँ पे तकरीबन 10 चार्ज ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, जहाँ चार्ज ज़्यादा हो जितना ज़्यादा हो वहाँ पे उतने ही इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो वहाँ पे -2 बड़ा है और -2 तकरीबन 10 बड़ा है -12 से, तो वहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए जहाँ पे चार्ज ज़्यादा था। अभी हो गई हमारी इक्वेशन नंबर B। अब हम इक्वेशन बी के और इक्वेशन ए के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करेंगे। तो लास्ट स्टेप है हमारे पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड एड अप बोथ इक्वेशंस, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड एड अप बोथ इक्वेशंस, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड एड अप बोथ इक्वेशंस। ठीक है, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर लिया है और हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बी के अंदर क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन ए के अंदर क्या लिखा हुआ है, हमने दोनों साइड पे इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है। तो इक्वेशन बी के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है स्टूडेंट्स 12OH माइनस आगे जाके प्लस Cl2 आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर, 2ClO3 माइनस 1 प्लस 6H2O और प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बी के अंदर ही लिखा हुआ है। अब इक्वेशन ए के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन करने तो इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी इक्वेशन ए को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 5Cl2 प्लस 5 2 10 इलेक्ट्रॉन आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ के अंदर, 5 2 10 Cl माइनस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। हमने दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है। यहाँ पे 12OH माइनस अपनी जगह पर एज इट इज आएगा, Cl2 प्लस 5Cl2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6Cl2। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 6Cl2, 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, आगे जाके हमारे पास बनेगा 2ClO3 माइनस और प्लस 6H2O प्लस 10Cl माइनस। ये हमारा आंसर है। होप यू करता आंसर। यहाँ पे हमसे सवाल किया जा रहा है Fe+3 आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर, Fe+3 आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है Fe+2 के अंदर, सही ना। इसी तरह से यहाँ पे Cr+3, यहाँ पे Cr+3 जो है आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर, Cr+3 आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है CrO4-2 के अंदर। हमने सबसे पहले तो काम ये किया कि दोनों इक्वेशंस को स्प्लिट कर दिए, स्प्लिट इक्वेशन कर दी हमने सबसे पहले ना। अब स्प्लिट इक्वेशन के बाद हम क्या काम करेंगे, स्प्लिट इक्वेशन के बाद हम देखेंगे कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है कहाँ रिडक्शन हो रही है। तो अगर आप आयरन पे यहाँ पे चार्ज देखेंगे तो यहाँ पे +3 है और यहाँ पे आयरन पे चार्ज है +2, तो +3 से +2 तक आते हुए ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होने का मतलब ये है कि यहाँ पर हो रही है रिडक्शन।
अगर यहाँ रिडक्शन हो रही है, आप देख रहे हैं क्रोमियम जो है यहाँ से आते आते हैं यहाँ तक गेन ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है। गेन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ये है कि यहाँ पर हो रही है ऑक्सीडेशन, ठीक है, यहाँ पर हो रही है ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हम हमारे पास आगे दोनों इक्वेशन हैं, एक जगह पे रिडक्शन हो रही है, एक जगह पे ऑक्सीडेशन। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले Fe+3 और ये आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर, Fe+2, ये इक्वेशन लिखी हुई है। अब इस इक्वेशन के अंदर मैं देखता हूँ कि क्या एटम्स बैलेंस है। हम यहाँ पे देखते हैं एटम्स बैलेंस है कि नहीं, ये बैलेंस एटम्स। तो हम यहाँ पे बैलेंस एटम्स है कि नहीं है, तो यहाँ पे एटम्स बैलेंस है। यहाँ पे आयरन 1 है, यहाँ पे भी आयरन 1 है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे चार्ज बैलेंस है कि नहीं है, तो चार्ज बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस एटम्स, बैलेंस चार्ज। हमने यहाँ पे एटम्स बैलेंस है तो कुछ नहीं किया, और अब चार्ज को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे +3 का चार्ज है और यहाँ पे +2 का चार्ज है। कहाँ चार्ज ज़्यादा है, यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, तो हम इस साइड पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे जहाँ चार्ज ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, Fe+3, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, आगे जाके हो जाएगा Fe+2, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं दूसरी साइड पर, यहाँ पर इस साइड पर आ जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Cr+3, Cr+3, एक साइड पे लिखा हुआ है Cr+3, आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ में, CrO4-2 में। यहाँ पे हम एटम्स को बैलेंस करेंगे। अब सबसे पहले बैलेंस एटम्स, एटम्स को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगा, एटम्स को बैलेंस करने के लिए देखें, सबसे पहले क्रोमियम और क्रोमियम तो बैलेंस है, क्रोमियम बैलेंस है, क्रोमियम को बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्रोमियम यहाँ पे दोनों साइड पर एक एक है। ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक भी नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन है 8, 4 2 8, तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 4 2 8, 8 H+ आइन ऐड कर देंगे, ठीक है। अब एटम्स दोनों साइड पे बैलेंस कर लिया, अब चार्ज बैलेंस करते हैं। वाटर पे 0 चार्ज है, क्रोमियम पे +3 का चार्ज है, सही ना। इसी तरह से यहाँ पे देखें -2 का चार्ज है और प्लस को 8 से मल्टीप्लाई करें, +8 का चार्ज है। यहाँ पे आ गया +8, -2 +6, यहाँ पे चार्ज आ गया +3, +3 +0 हो गया +3, ठीक है। अब यहाँ पर +3 और +6 देखें कहाँ पे चार्ज ज़्यादा है, तो इस जगह पे चार्ज ज़्यादा है, +6 पे चार्ज ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे +6 वाली जगह पे चार्ज ज़्यादा है, वहाँ पे ऐड कर दूंगा, ये हो जाएगा 4H2O + Cr+3, आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर, CrO4-2 के अंदर, +8H+ के अंदर, और साथ में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा। जहाँ पे चार्ज ज़्यादा है वहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो यहाँ पे हमने 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, ठीक है। जितने ज़्यादा थे चार्ज हमने वहाँ पे उतने ही इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। ये इक्वेशन हो गई हमारी इक्वेशन बी, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर ए। अब दोनों इस साइड पर, दोनों इक्वेशंस पर हमने इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड एड अप बोथ इक्वेशंस। अब दोनों साइड पर इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करूंगा और ऐड कर दूंगा दोनों इक्वेशंस को। तो मैं यहाँ पे कैसे करूँगा ज़रा देख लेते हैं, कैसे करूंगा आइए जरा दिखा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले इक्वेशन ए में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे बैलेंस करूंगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, वहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इक्वेशन ए को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा 3Fe+2 +3 इलेक्ट्रॉन, आगे आगे कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर, 3Fe+3 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरह से इक्वेशन बी को आप देख लें, एज इट इज लिखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4H2O, उसके बाद प्लस Cr+3, आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ में, CrO4-2 में, +8H+, और साथ में किस चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। अब हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। जब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो होगा क्या कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन से 3 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, जो बचा आप लिखते हैं यहाँ पे 3Fe+2 बच गया, 3Fe+2 बच गया, साथ में प्लस का 4H2O आ गया, और उसके बाद Cr+3 आ गया, सही है। आगे जाके कन्वर्ट हो गया किस चीज़ के अंदर, ये 3Fe+3 में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद प्लस CrO4-2 में कन्वर्ट हो गया, और साथ में 8H+ आइंस के अंदर। ये हमारा आंसर है, होप यू करता आंसर। यहाँ पे हमसे सवाल किया जा रहा है कि बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये वाली इक्वेशन जो हमें इसको सॉल्व करना है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। H+ आयन मौजूद है, इसका मतलब ये एसिडिक मीडियम से सॉल्व होगी। हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि स्प्लिट इक्वेशन कर देंगे, इक्वेशन को स्प्लिट कर देंगे। इक्वेशन को स्प्लिट कैसे करेंगे कि I- से IO3- वाली चीज़ बनेगी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ स्प्लिट इक्वेशन। स्प्लिट इक्वेशन के बाद पहला काम जो मैं ये करूँगा वो लिखूंगा ये कि I- से आगे जाके कौन सी चीज़ बनेगी, आगे जाके बनेगी IO3-1। उसके बाद क्रोमियम से क्रोमियम वाली चीज़ बनेगी, तो यहाँ पे लिख देता हूँ Cr2O7-2 से आगे जाके जो चीज़ बनेगी वो होगी Cr+3। H+ आयन को इग्नोर कर देंगे, वाटर को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आयोडीन के बारे में आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक आते हुए ये क्या कर रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ये हो जाएगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ये होगा कि यह कर रहा है ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन आ गई। अच्छा, उसके बाद क्रोमियम से क्रोमियम वाली चीज़ पे लेकर आएंगे, तो यहाँ पर देखें आप, पहले 7 ऑक्सीजन थे, अब एक भी ऑक्सीजन नहीं है उसके पास। तो इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक आते हुए क्या कर रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब हो जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पर हो रही है रिडक्शन, ठीक है।
तो हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचान लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला काम हम ये करेंगे कि यहाँ पे करेंगे बैलेंस एटम्स। बैलेंस एटम्स, ठीक है ना। एटम्स को बैलेंस करेंगे। एटम्स को बैलेंस करेंगे, पहले अदर एटम्स को बैलेंस करेंगे, फिर उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन। अब यहाँ पे इस सीक्वेंस के अंदर हमने क्या करना है, एटम्स को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे बाय एडिंग वाटर, और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे बाय एडिंग H+ आयन, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एटम्स को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ I माइनस, आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर, ये कन्वर्ट हो रहा है IO3-1 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन लिखी है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखें आयोडीन से आगे जाके आयोडीन, आयोडीन एक यहाँ है, एक आयोडीन यहाँ है, आयोडीन आयोडीन बराबर है। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 3 वाटर मोल्स ऐड कर देंगे ताकि हमारे पास ऑक्सीजन बराबर हो जाए दोनों साइड पे। हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है तो दूसरी साइड पे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 6H+ आयन ऐड कर देंगे। इस तरह वाली इक्वेशन के अंदर देख लें, यहाँ पे इक्वेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, Cr2O7-2, Cr2O7-2 आगे जाके लिखा हुआ है Cr+3। तो यहाँ पे एक क्रोमियम है, क्रोमियम को बैलेंस करेंगे, दो क्रोमियम, सॉरी यहाँ पे 2 क्रोमियम है तो हम दूसरी साइड पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि यहाँ पे 2 क्रोमियम हो जाए दूसरी साइड पे भी। यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे हम 7 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे ताकि ऑक्सीजन दोनों साइड पे बराबर हो जाए। यहाँ पे हाइड्रोजन है 7 2 14, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 14H+ आयन ऐड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 14H+ आयन ऐड कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट उस पे, हमारा जो स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ऐड करके चार्ज को बैलेंस करेंगे, सही ना। अब मैं आपको बताता हूँ ये स्टेप कैसे होगा। सबसे पहले वाटर पे देखें, वाटर पे 0 चार्ज है। उसके बाद आयोडीन के ऊपर -1 का चार्ज है, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये -1, 0 -1 हो जाएगा -1। IO3 के ऊपर -1 यहाँ पे आ जाएगा -1, प्लस को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे +6, 6 -1 हो जाएगा हमारे पास प्लस का 5, 14H+। अच्छा यहाँ पे पहले इस वाली इक्वेशन को देख लेते हैं, +5 और -1 में कितना फर्क है, 6 का फर्क है। तो यहाँ पे हम 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, जहाँ पे चार्ज ज़्यादा है वहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 3 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस I-। आगे जाके ये कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ में, IO3- प्लस 6H+ प्लस यहाँ पे हमने कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, ठीक है। अब ये हमारी इक्वेशन ए हो गई। अब आते हैं जरा इक्वेशन बी की बात करते हैं। यहाँ पे +14 का चार्ज हो गया, यहाँ पे -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2, +14 -2 किया प्लस का 12, +3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6, वाटर के ऊपर 0 चार्ज है, 0 को 7 से मल्टीप्लाई किया 0, +6 + 0 हो जाएगा +6 का 6। कहाँ पे चार्ज ज़्यादा है, तो 12 पे चार्ज ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो वहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। ये वाली इक्वेशन हो जाएगी 14H+ प्लस Cr2O7-2 प्लस यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, आगे जाके ये हो जाएगा कितना, 2Cr+3 प्लस 7H2O हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इक्वेशन ए और इक्वेशन बी के अंदर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स दोनों साइड पर ऑलरेडी बैलेंस है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑलरेडी बैलेंस है, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन को हम डायरेक्टली एड अप कर देंगे। तो एड अप बोथ इक्वेशंस, दोनों साइड पे इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन ए देखो, इक्वेशन ए के अंदर क्या लिखा हो भैया, 3H2O प्लस I-। उसके बाद आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर, IO3- में कन्वर्ट हो रहा है, +6H+ में कन्वर्ट हो रहा है, +6 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इक्वेशन बी को देखते हैं, इक्वेशन बी के अंदर क्या लिखा हुआ है, 14H+ प्लस Cr2O7-2 और प्लस का 6 इलेक्ट्रॉन, आगे जाके वो कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर, 2Cr+3 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, प्लस 7H2O के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अब देखें यहाँ पे दोनों साइड पर इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तो कट जाएंगे, जो कटर उसको काट लेते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। वाटर मॉलिक्यूल 3 है, यहाँ पे 7 है, 7 में से 3 जाएंगे तो यहाँ पे 4 बचेंगे, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स बच गए यहाँ पे। और हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 14 थे, 14 में से 6 जाएंगे तो यहाँ पे 8 बचेंगे, हो जाएगा 8H+ आइन प्लस I- प्लस Cr2O7-2 और आगे जाके हो जाएगा कितना, IO3-1 प्लस 2Cr+3 और प्लस 4H2। ये हमारा आंसर, होप यू गेट द आंसर। यहाँ पे हमसे सबसे पहले कहा जा रहा है कि Fe+2 प्लस Cr2O7-2 प्लस H+, ये आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है Fe+3 में, Cr+3 में और H2O के अंदर। हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू, और ये एसिडिक मीडियम की इक्वेशन है। तो सॉल्व करेंगे, सबसे पहला जो स्टेप होगा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 के अंदर हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे इक्वेशन को, स्प्लिट इक्वेशन। हम सबसे पहले इक्वेशन को स्प्लिट कर देंगे और साथ में क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे H+ आयन को और वाटर को, इनको इग्नोर कर देंगे। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस निकल के आएंगी सामने, मैं वो दोनों इक्वेशंस लिख देता हूँ। सबसे पहले जो इक्वेशन हमारे पास आएगी वो आएगी Fe+2 से Fe+3 तक बनने वाली। तो यहाँ पे लिखूंगा Fe+2 से
आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है Fe+3 के अंदर, ठीक है। इस तरह जो दूसरी इक्वेशन आएगी वो क्रोमियम से क्रोमियम वाली आएगी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Cr2O7 -2, आगे जाके वो कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर, Cr+3 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे H+ साइन को इग्नोर कर दिया और वाटर को इग्नोर कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, इनकी ऑलरेडी आयनिक फॉर्म के अंदर है, तो हम इनके चेक करेंगे ये कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ पे रिडक्शन हो रही है। यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है +2 और यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है +3। तो जब आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज होता है तो उसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो इस जगह पर हो रही है ऑक्सीडेशन, अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है तो यहाँ पर हो रही है रिडक्शन। यहाँ पर रिडक्शन कैसे पता लग रहा है कि यहाँ पे क्रोमियम से क्रोमियम तक आते हुए आप देख सकते हैं लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीजन जो है वो लॉस हो रहा है, और ऑक्सीजन के लॉस होने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या होगी, रिडक्शन होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास बेसिकली ये स्टेप नंबर 1 हो चुका है। स्टेप नंबर 2 जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला था वो भी हो गया। स्टेप 3 है कि बैलेंस एटम्स, हम एटम्स को बैलेंस करेंगे। बैलेंस एटम्स, सबसे पहले एटम्स को बैलेंस करेंगे, अदर एटम्स को पहले बैलेंस करेंगे, फिर उसके बाद हम बैलेंस करेंगे किस चीज़ को, हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे बाय एडिंग वाटर, और फिर उसके बाद ऑक्सीजन के बाद बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे बाय एडिंग H+ आयन। इस तरह से हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो आइए ज़रा इसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है, मैं लिख देता हूँ आपसे इक्वेशन। इक्वेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, Fe+2, आगे जाके वो कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर, Fe+3 के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी एक आयरन है, यहाँ भी एक आयरन है, दोनों एक है, तो इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है। इसमें एटम्स को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। कोई ऑक्सीजन नहीं है यहाँ, कोई हाइड्रोजन नहीं है यहाँ, तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से दूसरी इक्वेशन में देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Cr2O7 -2, आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है Cr+3 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 क्रोमियम है, 2 Cr है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि यहाँ पे भी 2 क्रोमियम हो जाए। क्रोमियम दोनों साइड पर 2-2 बैलेंस हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इस जगह पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, तो मैं यहाँ पे 7 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दूंगा, क्योंकि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 7 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दूंगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, सॉरी हाइड्रोजन है, 7 × 14। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या ऐड करूँगा, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा 14 H+ आयन। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने एटम्स को बैलेंस कर दिया है। नेक्स्ट जो स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम बैलेंस करेंगे चार्ज को। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम बैलेंस करेंगे चार्ज, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में चार्ज को बैलेंस करेंगे इलेक्ट्रॉन को ऐड करके। अब यहाँ पे देखते हैं कहाँ चार्ज ज़्यादा है, यहाँ पे आयरन पे चार्ज है +2, यहाँ पे आयरन पे चार्ज है +3। तो जहाँ चार्ज ज़्यादा है और जितना ज़्यादा है उस साइड पर उतने ही इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आयरन पे +2 का चार्ज है, यहाँ पे आयरन पे चार्ज है +3 का, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे ताकि दोनों साइड पर चार्जेस बैलेंस हो जाएं। जहाँ चार्ज ज़्यादा हो और जितना ज़्यादा हो उतने इलेक्ट्रॉन उस साइड पर ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे +2 का चार्ज है और यहाँ पे +3 का चार्ज है, तो यहाँ पर चार्ज एक ज़्यादा है, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन इस साइड पर ऐड कर दिया। अब इस इक्वेशन को देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेकंड में वापसी बना देता हूँ ये वाली इक्वेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है 14H+, उसके बाद आगे लिखा हुआ है Cr2O7 -2, आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ में, 2Cr+3 में कन्वर्ट हो रहा है और 7H2O में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कहाँ पे चार्ज ज़्यादा है। देखें यहाँ पे +14 और पे +14 -2, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 12, और इस साइड पे देखेंगे +3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6, वाटर पे 0 चार्ज है, टोटल आएगा प्लस का 6। कहाँ चार्ज ज़्यादा है, तो 12 पे चार्ज ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। अभी वाली जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर ए। इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया इक्वेशन ए का, और इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया इक्वेशन बी का, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी। तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या कि दोनों साइड पर इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने की कोशिश करूंगा। लास्ट स्टेप के अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मैं दोनों साइड पर इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करूंगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एंड दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा, एंड एड अप बोथ इक्वेशंस। दोनों साइड पर इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करूंगा और दोनों को ऐड कर दूंगा। जैसे यहाँ पे आप देखें, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इक्वेशन ए को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन ए को 6 से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 6Fe+2, आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर, 6Fe+3 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और +6 इलेक्ट्रॉन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इक्वेशन बी के अंदर देखते हैं, इक्वेशन बी के अंदर क्या लिखा हुआ है, 6 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है 14H+, और उसके बाद लिखा हुआ है Cr2O7
-2 आगे जाके ये कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर, 2Cr+3 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, प्लस 7H2O के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर लिया दोनों साइड पे। अब मैं इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा, इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो यहाँ पे जो चीज़ें कट रही होंगी हम उनको कट कर देंगे। जैसे कि 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट गया, अब जो बचा है वो लिख दें। जैसे यहाँ पे क्या बच गया, 6Fe+2 बच गया, और उसके बाद क्या बच गया, 14H+ बच गया, और यहाँ पे क्या बचा, Cr2O7-2 बच गया। उसके बाद आगे जाके 6Fe+3 बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है, 2Cr+3 बचा हुआ है, और साथ में क्या बचा हुआ है, 7H2O बचा हुआ है। तो ये हमने इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। आप देखें हर चीज़ बैलेंस होगी। यहाँ पे आयरन 6 है, यहाँ पे भी आयरन 6 है। यहाँ पे अगर आप देखें हाइड्रोजन 14 है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे भी 7 टू द 14 है। क्रोमियम 2 है यहाँ, तो यहाँ पे भी क्रोमियम 2 है। उसके बाद ऑक्सीजन अगर 7 है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई होकर 7 ऑक्सीजन है। एटम्स बैलेंस है। चार्जेस को बैलेंस करना है तो देख सकते हैं, प्लस को 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा +12, प्लस को 14 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा प्लस का 14, -2 को कोफिशिएंट 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आएगा -2। टोटल आंसर आएगा यहाँ पे 12 प्लस 14 26 -2 24 आ जाएगा, प्लस का 24, प्लस 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 18, और उसके बाद प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टू द 6। उसके बाद वाटर के ऊपर 0 चार्ज है, 0 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। अब इन सबको ऐड कर ले तो 18 प्लस 6 यहाँ पे आ जाएगा 24। दोनों साइड पे चार्ज भी बैलेंस है, तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। प्रॉमिस बाय गॉड, आई लिटरली डोंट नो व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट टू से। मैंने सोचा नहीं था कि मैं चैप्टर 1 से जो ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ तो चैप्टर 12 तक मैं खत्म भी कर पाऊंगा पास्ट एंड न्यूमेरिकल्स की सीरीज को। इट वॉज टू डिफिकल्ट, मतलब बहुत मुश्किल है। मैंने पूरी रात जाग जाके आप लोगों के लिए वीडियोस बनाएंगे, प्रॉमिस बाय गॉड। मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुका हूँ, थक चुका हूँ मैं ये वीडियोस बना के। थोड़े फ्रस्ट्रेशन भी आई है और थोड़ा गुस्सा भी आया कभी कभी कि क्यों कर रहा हूँ, लेकिन मैंने बहरहाल किया है। इसके पीछे सिर्फ जो एक मोटिवेशन रही है वो बच्चों मेरी यही रही है कि मैं किसी के काम आ सकूं, किसी की मदद कर सकूं, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। इसमें कोई ऐसा मेरा जो ना ये नजरिया नहीं था कि मैं इस वीडियो के थ्रू पैसा कमा लूंगा, कोई बोरी भर भर के पैसा आ रहा होगा मेरे पास। आप यकीन करें, एजुकेशनल चैनल के ऊपर यूट्यूब से कोई पैसा नहीं आता, कुछ भी पैसा नहीं आता। 1000 व्यूज के ऊपर भी ना होने के बराबर पैसा आता है। ठीक है, तो पैसा जो है वो इस वीडियो के पीछे बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं है। बस ये है कि मैंने क्या नाम है अपना कोई कंट्रीब्यूशन देना है इस दुनिया के अंदर, और इस अपने स्टूडेंट्स को मैंने कुछ कंट्रीब्यूट करना है, उनके अपने स्टूडेंट्स को, या जो भी स्टूडेंट कोई किसी भी बंदे की मैं हेल्प कर सकता हूँ तो मैंने कंट्रीब्यूशन देना है, ताकि इसका सवाब मुझे अल्लाह ताला जरूर दें। और आप भी इस वीडियो को या इस चैनल को अगर आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, आगे दूसरों को फैलाते हैं, तो इसका सवाब आपको भी यकीनन मिलेगा। क्योंकि मनी पैसा अगर आ भी जाता है तो वो बाय प्रोडक्ट है। यकीन करें आप, इस नियत से बनाई गई है कि यार ये किसी के फायदे, मैं इमोशनल हो रहा हूँ, किसी को फायदा पहुंचा सके। बहरहाल तो मैं मजीद इमोशनली होना चाहता। मैं बहुत खुशी है चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक मैं पहुंचा पाया पूरी वीडियो को, पूरी सीरीज को। तो अगर आपने वो सीरीज पूरी नहीं देखी है, आप प्ले लिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। मैं चलता हूँ, ओके, अल्लाह हाफिज़। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कहूँ, इमोशनल हो गया थोड़ा।